संत कबीर का यह पद बीजक ग्रंथ से लिया गया है। मन बनिया बनीच न छोड़े, जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहूँ पूर न तोले, पासंग के अधिकारी ले ले, भूला भूला डोले, घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित तोरे, कुनबा वा के सकल हरामे, अमृत में विष घोले, तुम ही जल में तुम ही थल में, तुम ही घट घट बोले, कहें कबीर वासिष्ठ को डरिए, हृदय गांठ न खोले। यह मन बेईमान बनिए के समान है, जो बनियापन नहीं छोड़ता। जन्म जन्म से आदत होने के कारण वणिक अपनी आदत से लाचार होकर आज भी पूरा नहीं तोलता। कम तोलने का अधिकार समझते हुए वह भूल जाता है। दुविधा के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई है और हर पल अपनी अंतरात्मा को दुखी करता है। उसका सारा कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया, जो अमृत में विष घोलने लगा है। बनिया मन में बार बार तुम ही जल में हो, तुम ही थल में हो, तुम ही घट घट में बोल रहे हो, ऐसा बोलता रहता है, पर उसके मन में कुछ और ही रहता है। ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे, हृदय की बात खुलकर ना कहे, ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं कबीर का यह पद, सभी इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं। हाँ तो जी, इसमें मेरे ख्याल से ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, ये हम सभी के मन की जो कंडीशन है, वही है कि हम बहुत चीजों में अ, जो पढ़ते हैं उसको फॉलो, ये पढ़ते हैं सुनते हैं, या जो वो है उसको अपना नहीं रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और जैसे और बोल भी रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही जैसे सच्चे हैं और कुछ गलत नहीं करते हैं। पर वही है कि अंतरात्मा में तो किया नहीं, और ऊपरी दिखावा वाला चल रहा है। और वो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम ये रियलाइज भी नहीं करते हैं, जब वो कह रहे हैं कि इतनी वो आदत ही बन गई है, और उस वो आदत को अपना एक तरह का अधिकार भी हम समझने लगे हैं। और ये भूल गए हैं कि धीरे धीरे वो उसका पूरा डिटोरिएशन हो रहा है, और सिर्फ मेरे तक ही नहीं रह रहा। मैं अपने स्वभाव से या अपने आचरण से या अपने जो भी एटीट्यूड से मैं और लोगों को भी जो मेरे आसपास हैं उनमें भी वो, जैसे वही एक मछली पूरे जल को खराब कर देती है, तो वही हम अपने कुटुंब में अपने परिवार में वही सबको वो जैसे वही जैसे कहा कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया है। तो सभी में वो धीरे धीरे वो विष घुलता जा रहा है। यहाँ पर मतलब जैसे बहुत बड़े स्केल पर मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में यही हुआ कि धीरे धीरे किस तरह से हमें हमारी जो अपनी पोटेंशियल थी उसको भी हम भूल गए। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना वो कर दिया, वो विष घुलता गया कि धीरे धीरे हमें हमें वही आता गया कि हम कुछ है ही नहीं, मतलब हम अपना जो अपना अस्तित्व ही हम खो बैठे थे, और जो था हम उसी को ठीक मानना शुरू हो गए। तो इसी तरह से जैसे लोगों की सोच या लोगों की धारणा ही इतनी बदल गई। तो इसमें यही जो है, ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे। तो वही है कि ऐसा तुम वही पोथी पोथी पढ़कर क्या, कि जब तुम उसको अपने आचरण में या अपने उसमें ला ही नहीं सकते, और उसका क्या फायदा। वो तो एक जैसे वो ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही। तो जो जैसे वही है कि टीचर ने कहा कि ये पढ़ के आ जाना, तुमने रट मार दी और रट लिया, और वही तुमने वहां पर बोल दिया, ना समझ आई ना कुछ है। जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसमें वही की। तो वो मतलब अपने आप का जो शुद्धिकरण की बात कबीर साहब कह रहे हैं, वो पूरी तरह से मतलब अंतरात्मा में, और कहीं भी आप किसी भी स्टेज पर जैसे डोलो नहीं, मतलब अपने जो भी प्रिंसिपल है उससे हटो नहीं। तो वो कोशिश रहनी चाहिए हमारी, बस।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी। चलिए चलिए और लोग। हाँ, सिंह साहब बोलेंगे अब। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें वैसे विमी जी ने बिल्कुल सही बोला है, जो भी बोला है एकदम परफेक्ट बोला है। तो कबीर साहब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे विमी जी ने बताया कि हमको सब मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे, मतलब लेकिन क्या है, हम रियल लाइफ सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। जैसे हम अभी सोचेंगे कि हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या हमको पता है कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, या हमको डरना नहीं चाहिए, या हमको जो भी ये नेगेटिविटी है वो हमारे को मतलब असर नहीं करनी चाहिए। यानी किसी किसी के हाथ में हम अपना जैसे रिमोट दे दें ना, ऐसे जो वो हमारे को नचाता रहता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोभ में फंस जाते हैं या कामना में फंस जाते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मालूम है हमारे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम फंस जाते हैं। तो उसका जो मेन कारण बताया है इन्होंने, कबीर साहब ने बाद में, हृदय कहे कबीर या सा विष को डरिए, हृदय गांठ न खोले। हमारे हृदय की गांठ खुली नहीं है, इसीलिए वो हृदय की गांठ तभी खुलेगी जब हम अपने अहम से दूर हो जाएं, या अपने क्या बोलते हैं, अ, प्रेम में आ जाएं, हैं? मोह में ना फंसे, हैं? तो तभी हृदय की गांठ खुलेगी। तो वो इसलिए ये हम अपने आप को मतलब उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। तो अमल में तभी आएगा जब हम हृदय की गांठ खोल लेंगे, है? यानी कि जैसे सीता जी बोलती हैं, मन को जीरो कर लेंगे, है? तो उसके साथ ही हमको ये सफलता मिल सकती है इसमें। तो एक 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 कबीर साहब का ही मेरे ख्याल से है, दीपक, दीपक हाथ कुएं पड़े। अभी पूरा याद नहीं आ रहा, हम्म मेरे ख्याल से सुरेश जी को शायद पता हो। वो हम्म हम्म, हम्म, दीपक मतलब हाथ में दीपक, मतलब हमारे को पता सब है फिर भी हम कुएं में गिर रहे हैं। हाँ सही बात है। हाथ दीपक कुएं पड़े, वो उसका पहली लाइन याद नहीं आ रही मुझे, ऐसा कुछ था, है? हाथ दीपक हम्म कुएं पड़े। हम्म इसी ऐसे ऐसे मतलब क्या फायदा है इस बात का कि दीपक हाथ में रखा हो फिर भी कुएं में गिर रहे हैं हम। तो वही हमको पता है लेकिन फिर भी कुएं में गिर रहे हैं, फिर भी हम वही काम करते जा रहे हैं, वही गलतियां करते जा रहे हैं। तो वो इसलिए तभी तभी हो सकता है जब हम मन को जीरो पे कर सकें, या प्रेम कर सकें, मोह के बजाय प्रेम कर सकें। तो मुझे तो यही लगता है। बस, थैंक यू। चलिए, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। ये इसमें एक दोहा याद आता है मुझे। वो कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। तो मन में एक बात होती है और हम दिखाते कुछ और है। वो गलत है। मतलब कि जैसे कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, मतलब जो मन में वही बोल देते हैं, तो पता रहता है कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। तो आपको पता है कि वो आपका मित्र है या मित्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मन में एक रहते हैं और बताते कुछ और है, मतलब कि हाँ है हमारे साथ, साथ में नहीं है लेकिन दिखाएंगे कि हम आपके साथ ही चल रहे हैं। तो वो जो है, इससे वही बता रहे हैं कि आपको जो है पूरा तौलना है, मतलब कि जो तुम्हारा 100% जो है वो करके ही देना। मतलब जैसे वजन तोलते हैं तो 100 ग्राम तो 100 ग्राम देना है, तो उसी तरह से आप जब अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपने को 100% जो अपना एफर्ट्स है वो डाल के करना है। काम में चोरी नहीं करनी, मतलब सच्चाई से और पूरे विश्वास के साथ जिसके साथ दोस्ती करें या काम करें वो पूरी तरह से निभाएं। जो कर्म करे उसके प्रति पूरी तरह से कर्म भी अच्छी तरह से करें। ये एक चीज है। और मतलब कि जब हम 100% कर्म के अंदर करेंगे तो गलत कर्म होगा भी नहीं हमारे से। और दूसरा पैराग्राफ था,
तो मतलब कि फिर वो साइकिल देख देख के घर में बाकी जो सदस्य हैं, अगर समझो बड़ा गलत कर रहा है तो उसको देख के दूसरे भी जो है मुफ्तखोर हो जाते हैं। वो जैसे एक्सप्लेन किया है, तो मतलब अगर बड़ा सही चल रहा है तो बच्चे भी या परिवार भी सही तरीके से ही सही तरीके से सही जगह पर चलेगा। तो ये है। और मतलब जैसे कि अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक थोड़े आधा ग्लास खाली आधा भरा हुआ है, वो हिसाब से अर्ध सत्य बताएंगे आपको। मतलब आधी बात बताएंगे, जो आधी बताने वाली वो नहीं बताएंगे। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो पहले ही बता देगा कि ये गलत है ये सही है, तो आपको एटलीस्ट पता है कि आपके सामने क्या दुविधा आ सकती है। तो दूसरे प्रकार के लोग को जज करना मुश्किल रहता है। और फिर कबीर यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने साथ 100% सही नहीं हो या दूसरों के साथ सही नहीं हो 100%, तो अपने आप को भी आप गलत ही कार्य कर रहे हो। मतलब विष जो है आपके अंदर भी घुलता जा रहा है। तो आपके जो गलत कर्म बन रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जो है वो दुविधा में ही डालेंगे। तो दूसरों के साथ सही चलोगे तो कर्म भी सही होंगे और आप सही दिशा में चलोगे और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही बोल रहा हूँ। थैंक हाँ जी सुरेश जी, बहुत मैं बहुत मैं बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ सरिता जी। इसमें इसमें मुझे तो ऐसा समझ आया कि सबसे पहले ये सीट बदलनी होती है, कि हमें सुप्रीम सीट पे बैठना होता है सबसे पहले। तो इसमें ये बताया कि तुम ही जल में और थल में और घट घट में बोल रहे हो, तो सबसे पहले उस भाव में आना पड़ेगा। तो उस भाव में आते ही आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो जो भी बनिया प्रवृत्ति ये है कि बनिया प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मैं अपने पास में बचा लूं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये बनियापन होता है। तो बनियापन उस चीज में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका ये है बनियापन। रहते हुए में यदि आप संसार में जी रहे हैं कि मेरे अंदर से मन से कुछ भी ऐसी चीज घटना ना निकले कि क्योंकि सब में सेम भाव आ जाए सबसे पहले, तो उसमें बनियापन जब आएगा, जब सेम भाव, जब आप सीट बदल लेंगे तो उसमें बनियापन तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा सबसे पहले। तो उस तरीके से हो गया। तो जब आपके अंदर सब घट घट में वही बोल रहा है, वही सब कुछ है, तो आपका जो अपने आप ऑटोमेटिक जो कर्म होंगे वो अपने आप ही ठीक होंगे। तो बाहर में भी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो अभी विनोद जी ने बोली, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी उस तरीके से होगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो वो उस भाव में एक तो इंसान सामने की गलती को देखकर बोल रहा होता है, और एक सामने कि किसने कौन से लेवल से किया है काम, और मैं नहीं जानता उसका कि मन का क्या था लेवल। तो अब जैसे कोई एक बनिया कोई शॉप चला रहा है और वो देखता है कि कोई पैसे नहीं दे सकता, और वो जो है उसको दे दिया उसने, और उससे पहले कोई आया है उसमें उसने कुछ हेरा फेरी कर दी या फिर कम दिया उसको उस करके। या फिर ये इसमें क्या होता है कि मन का लेवल ये होता है कि मन उसका कहाँ कहाँ पर बैठा है। उसका मन यदि सत्य में बैठा है तो सत्य में कुछ भी जो करेगा सत्य में बैठकर, तो सब कुछ उसका जायज हो जाता है। 100% जायज सत्य में बैठकर हो जाता है। तो सत्य के पथ पर बैठना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तब जो भी कर्म घटेंगे आपके वो सही कर्म होंगे। कि जैसे मेरे पास में अच्छी वेल्थ है तो मेरे पास में थोड़ा कम देकर भी चल जाएगा काम, यदि मैं नहीं बोलता लेकिन मैं दूसरे की हेल्प कर देता हूँ उस समय, तो वो दृष्टि उसी मनुष्य की होती है जो मन अपना निर्मित में नहीं बैठा हुआ होता। वो इमेजेस और वो सब करके संसार की इमेज में मेरे को यदि चोर भी साबित के यदि कोई कर रहा है तो कर दे, वो फर्क नहीं पड़ता। तो उस चीज की मुझे परवाह नहीं है यदि मैं सत्य में स्थापित हूं तो सत्य ये हो जाता है। सत्य उस टाइम ब्लाइंड नहीं होता, वो उस समय जो भी सिचुएशन आती है उसको उसी समय हैंडल करता है, और ना वो परवाह करता फिर कोई उसको क्या कहता है क्या नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज है। तो उसमें सिर्फ अपने आप में ही अपने आप के तुम जज होते हो कि आपको खुद स्वयं को पता होता है कि आप सत्य में बैठे हैं क्या नहीं बैठे, उसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। जी जय श्री कृष्ण। मैं कपिल बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सरिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एक्चुअली हमारा लास्ट 3 दिन से मैं भी थोड़ा कहीं ऑक्यूपाइड था। हमारा ईयरली बेसिकली प्लानिंग मीटिंग होता है 10-10 घंटे का, और मैं लास्ट 3 दिन से वहीं पे था। और वहाँ पे ये गीता को कुछ लोगों ने भी एक कुछ टॉपिक बनाया था, क्योंकि हमारी 200 लोगों की कंपनी है। अब हर आदमी अलग अलग उसकी लाइफ है, अलग एक्सपीरियंस लेके आता है। सो यही बताया गया बार बार कि कोई गलत सही तो कुछ ही नहीं है।
उसका भी गोल है, कंपनी का गोल है, या मे बी आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली का भी एक गोल है। तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो कोई गलत है उसको साइडलाइन कर दिया तो अच्छी बात तो है नहीं वो, और कोई सही है तो उसको हम आगे प्रमोट करते जाएं, वो भी सही बात नहीं है। तो आई थिंक वही है कि कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन गोल लेके अगर चलता है कोई, तो अगर सबको वो इंक्लूड करता है, अब किसी की गलतियां भी होंगी, किसी की भी अच्छाइयां भी होंगी, तो जो गलतियां हैं उसके साथ बैठिए, उसको समझिए कि आप, मतलब मैंने व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग दिस, उसके उसका लाइफ कैसे गया है। प्लस उसको अगर आप ये भी डिस्कस करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, या मे बी ये कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। मैं मतलब बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में बोलता हूँ, अगर आप फैमिली में भी बैठे हैं या दोस्तों के साथ भी बैठे हैं तो हम साथ में क्यों हैं, नहीं है तो फिर सेपरेट हो जाओ, अगर साथ में है तो एक कॉमन गोल है। तो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत कर रहा है तो उसका शायद यहाँ तो पता नहीं होगा, जानबूझ के तो कोई गलत नॉर्मली नहीं करता है, अनटिल अनलेस कुछ हैं 2-5% लोग पूरी दुनिया में जो चाहते ही नहीं है भाई अच्छी चीजें हैं, तो उनको तो हम एक्सक्लूड कर ही सकते हैं हमेशा। सो आई थिंक फीडबैक लेना और फीडबैक देना, आई थिंक ये पूरा गीता का बेस है, मुझे ऐसा लगता है। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ पर गीता हर जगह पे बोला गया है कि भाई आप न्यूट्रलिटी पे रहिए। किसी को अगर आपने टैग कर दिया भाई गलत है, ये ऐसा ही है, ये बायस, हमारा बायस बैठ जाता है, तो ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि हर आदमी की हर वक्त पे परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो हम अगर सबको साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा एक एक तो बेसिकली नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं, एक कॉमन रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं, और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। सो इतना ही बोलना था जी। बहुत ही, ये बस यही है इसमें, एक एक सेकंड सूरज जी, बस एक ही सेकंड का और बोल। इसमें ये होता है कि जैसे हम किसी भी पर्सन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड बनाते हैं, तो दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा। तो तब आप सेंटर में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, दोनों वो जो इमेज जो हम फॉर्म कर लेते हैं, तो वो इमेज फॉर्म ना करें, उस समय का बिहेवियर फिर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे नोट कर पाएंगे, जो अब करंट में जो कर रहा है वो। यही कहना। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। आप बोलिए सुरेश जी। और कोई, और कोई है? हाँ, मुझे ये मुझे वो अच्छा। याद आया, दोहा जो कबीर साहब का है। वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन जानत है सब बात, जानत ही हम्म। अवगुण करे, काहे की हम्म। कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। मतलब काहे मन की कुशलात, बहुत अच्छा मन एक्सपीरियंस है, हाँ, काहे की कुशलात। हाँ, है ना? मन जानत, मन को कह रहे अपने मन को, ये मन हम्म। जानत है सब बात है, बहुत बढ़िया। जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। हुए पड़े। बड़ा ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है जो आज हम पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, काहे की कुशलात, बड़ी अच्छी आपने बात कही। हम्म। कुशल जो शब्द आया है, हम्म। काहे की कुशलात, अपन बहुत स्किल कहते हैं जिसको इंग्लिश में, हम्म। उसको हिंदी में कुशल कहते हैं। असल कुछ में ये जो कुशल शब्द है, का, काहे की कुशलात का अर्थ है कि इसमें क्या कुशलता है ना, कि आपके हाथ में दीपक है और आप अंधकार में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं। तो कुशल शब्द आया कुश से। आपने नाम सुना होगा लव और कुश। लव और कुश रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। पर कुश नाम क्यों पड़ा था उनका? इसलिए पड़ा था कि कुश एक घास होती है, खास प्रकार की, और जंगल में या तालाब के किनारे वो घास होती है। या कभी कभी आप लोग ने यदि हवन किया हो तो पंडित जी वो कुश का वो बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं कुश की, है ना? तो एक प्रकार की घास होती है। और ये जो घास है वो हर कोई नहीं खोज सकता। जो बहुत ही अनुभवी होता है प्रकृति का, पेड़ पौधों का, वो इतनी मिक्स होती है दूसरी घासों के साथ कि जो बहुत होशियार आदमी होता है, जानकार आदमी होता है, वही उस घास को निकाल पाता है। इसलिए उसको कुशल कहा गया, है ना? कुशल शब्द जो बना है वो कुश घास को खोजने वाला व्यक्ति, कुशल, है ना? तो वहां से शब्द आता है कुशल, कुशलात, है ना? तो बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है एसपी सिंह साहब। कपिल जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि कहानी, हम उसी से असहमत हैं जिसकी कि हमने कहानी नहीं सुनी। एक बार यदि हम उसकी कहानी दिल से सुन लें तो हमें लगेगा कि यार ये भी सही है ना? किसी भी व्यक्ति की जो हमें लग रहा है कि बहुत रास्ते पर नहीं है, लेकिन यदि हम इत्मीनान से उसकी
कहानी सुनने की हमको फुर्सत मिले तो हमें पता चलेगा कि वो अपनी जगह सही है ना। बहुत तरह के अपराधग्रस्त लोगों की भी हम कहानियां सुने तो हमें पाएंगे कि क्यों वो ऐसे हो गए, है ना। और श्वेता जी ने तो बढ़िया से कहा ही कि जब तक हमारे घट में, जल में, थल में, घट घट में कोई चीज जब बोलने लगेगी, दो तरह से कहते हैं इसको। एक तो ये कहते हैं कि आप जब सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ को, अच्छी चीज को पा लेते हैं तो जो तुच्छ चीजें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। या तो ये चीज होता है कि तुच्छ चीजों को हम छोड़ना शुरू करें। दो दो अप्रोच है कि जो चीजें तुच्छ हैं, ठीक नहीं है, उनको हम एक एक करके छोड़ना शुरू करें। तो एक, और दूसरा तरीका है कि हम किसी एक अमृत को पालें तो तुच्छ चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अरे, जैसे संगीत के साथ होता है ना, पहले हम कुछ हल्के गाने सुनते हैं, कोई किताब होती है हल्की फुल्की, हम उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम जब किसी अच्छी पुस्तक को या अच्छे ज्ञान को पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है अरे यार वो तो तुच्छ था। तो एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लेना जो श्रेष्ठ हो, है ना। या कभी हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं या किसी गायक को सुनते हैं तो हमें लगा अरे वाह, गाना तो इसको कहते हैं। किसी अच्छे विचार को सुन लेते हैं, जैसे गीता के विचार हैं या कबीर के विचार हैं, तो फिर हमको और अन्य जो विचार हैं वो अपने आप लगता है कि अरे ये तो छोड़ने योग्य है। इसके करने मात्र से ये होने लगता है। जैसे ही हम उत्कृष्टता, अच्छी की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप तुच्छ चीजें छूटने लगती हैं। श्वेता जी कह रहे हैं बहुत। मुझे तो विनोद जी ने जिस तरह से कहा कि हमारे जो भी चीज हम करें 100% एफर्ट्स के साथ करें, यही मतलब है ना। एसपी सिंह साहब ने भी जिस तरह कहा, कहते हैं कि गांठ यदि हमारी खुली नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम 6-7 लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल पा रहे हैं, तो ये मन के काफी पक्के लोग हैं। अन्यथा एक दो सेशन में ही सोचते हैं कि यार कहाँ ये सब में अपन पढ़े और क्या बातें हो रही हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे तो आप सब लोगों से प्रति ये लगता है कि कितने मन के सच्चे और मन के पक्के लोग हैं, जो इतनी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी चीजों को खुद समझ रहे हैं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप में स्वयं इन चीजों को महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये तो हमारा एक बहाना है कि हम मिलके बात करें। फिर भी आज मुझे एक सवेरे से जो मुझे कुछ मन में हो रहा था, उसको मैं एक कविता के मार्फत शेयर करूंगा आपके साथ। और ये, क्योंकि ये इस पद का तो अर्थ लगभग आप समझ चुके हैं, थोड़ी बहुत जो कुछ बचा है वो अपन कर लेंगे। खासकर जिस तरह से दुनिया में युद्ध और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसमें एक बिस्लावा सिम्बोस्का की एक कविता है कि इस नई सदी को तो दूसरी सदियों से बेहतर होना था। कितनी ही चीजें थीं जिन्हें सदी में होना था, पर शुरुआत में ही जिन्हें नहीं होना था वो हो गई। खुशी और बसंत जैसी चीजों को और करीब आना था। पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया। इसके पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल लेना थी। कुछ समस्याएं थीं जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयाँ। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाई जैसी चीजों के लिए अपने दिल में सम्मान जगाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, वही होता है, हर बार यही होता है। सबसे अहम सवाल सबसे बचकाने ठहरा दिए जाते हैं। तो 2-3 दिनों से, जब से ये इजराइल और वहाँ का युद्ध चल रहा है, अ, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बहुत बेचैनी थी कि जब भी इस तरह के कोई युद्ध होते हैं, इस तरह की जो नफरत की दीवारें बनती हैं, इस तरह से जो आतंक के साए गहराते हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी उससे प्रभावित होता है। उसके दुखों को हम देख नहीं पाते, और उस सब का कारण यही है, जिन चीजों की चिंताएं संत कबीर जी जैसे लोग, गुरु नानक साहब जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, या कृष्ण की गीता में, या रामचरितमानस में, या सदग्रंथों में, या सत्पुरुषों ने, संतों ने इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग किया।
तो हम कुछ लोग संभवतः इतने इस तरह के युद्धों को, इस तरह की विवशों को तो नहीं दूर कर सकते, पर कम से कम अपने आसपास की जो भी हमारे दायरे में है उन चीजों को यदि हम थोड़ा बहुत भी कुछ पर कर पाए तो हमारे ये प्रयास बहुत सफल होंगे। तो इस पद को लेकर थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मैं थोड़ी बैक में जाऊंगा कि हमारे धर्म और आध्यात्म के पूरे इतिहास क्रम में हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, है ना। और उनमें हमें ये बताया जाता है कि हम कुछ कर्मकांडों को करें, कुछ प्रार्थनाओं को करें, मंत्रों को दोहराएं, कुछ किसी नक्शे पर चलें, अपनी कुछ इच्छाओं का दमन करें, विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी वासनाओं को मार्ग दें, अपनी भूख को सीमित करें, यौनाचार से बचें, और ऐसी अनेक अनेक चीजें हमको सभी धर्मों में, धर्म ग्रंथों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में बताई और सिखाई जाती हैं। तब इससे होता क्या है, ये इससे जिस प्रकार के सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं वो तो बेहतर है, पर इससे सिर्फ सद्गुण नहीं आते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे मनों में एक तरह की एक रास्ता और कट्टरता भी आती है। और ये जो धर्म के स्वरूप वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये इसी का प्रतीक है कि जब हम किन्हीं व्यवस्थाओं को सच मानकर और उन पर इतने ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, और जो धीरे धीरे हमारा आश्रय बढ़ता जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई गुरु कर देगा, कोई धार्मिक पुस्तक कर देगी, कोई विचार व्यवस्था कर देगी, कोई मंदिर कर देगी, या कोई मस्जिद कर देगी, या कोई ऐसा स्थान कर देगा, या कोई नेता कर देगा। तो हम धीरे धीरे किसी न किसी रूप में हमारा मन हम स्वतंत्र होते चले जाते हैं। और जब भी हम थोड़े भी अकेले होते हैं तो हमारे भीतर एक घबराहट फैलने लगती है, और हम फिर किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में घूमने लगते हैं जो हमको किसी प्रकार की राहत दे, हमारे भय को दूर करे, हमारी समस्याओं का निदान करे। तो होता यह है कि हमारा जो मन है वो इतना उपद्रवकारी है, इतना चीजों से वो बहुत दूर भागता है। जरा से भी आप कोई भी चीज पर आपने टिकना चाहा तो वो तुरंत भागता है। इसलिए इस मन को समझना, इस मन के बारे में जानना, इस मन को मानना और इसकी क्रियाओं का अध्ययन करना, ये सचमुच मनुष्य जीवन के लिए बहुत कठिन काम रहा है। तो कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत बातें कही। जैसे इसमें वो कह रहे हैं, मन बनिया बनिज न छोड़े। तो पूरे का पूरा हमारा जो मन है वो हमेशा इस तरह सोचता है कि मेरा फायदा किसमें है, दूसरे का नुकसान हो कोई बात नहीं, पर मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे लाभ किस में मिलेगा। यानी एक पक्षपात पूर्ण मन हमारा पूरा। तो ये कहाँ से आ गया, इसकी जड़ कहाँ है ना, ये धारणा कहाँ से बनी कि हमें, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि मुझे फायदा होना चाहिए, दूसरे को नुकसान ना हो। तो मन बनिया बनिज न छोड़े, है ना, इस तरह का वो नहीं छोड़ता। कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत पद कहे हैं, और जैसा कि अभी एसपी सिंह साहब ने भी एक पद कहा, है ना। तो उन्होंने कहा, माया मरी न मन मरा, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। है ना, कि ना तो माया जाती है। बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, यदि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और कोई उनके सिंहासन के पास तक पहुंच जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जबकि उन्होंने अपने पूरा जीवन त्याग करके सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने अपने मन में उस अहंकार को नहीं छोड़ा है ना। उनके यदि कोई उनके किसी नियमावली में जरा सा दखल पैदा हो जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है उनको, है ना। तो कबीर साहब ने, मन तो है किसी विधि समझाऊं, है ना, कि हाथी हो तो अंकुश लगाऊं, मन तो है किसी विधि समझाऊं। और भी उन्होंने कहा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं मैं कहता हूँ आंखन देखी, है ना, वो उन्होंने कहा। उन्होंने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, है ना। ऐसी उन्होंने बहुत सी बातें कही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन के ही प्रतीत, मनुआ तो फूला फिरे, कहे जो करूं
धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेतन न देखे मरम, कबीर मन निर्मल भया, जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे मन पर उन्होंने बहुत बातें कही, और उन्होंने ये माना, ये जो मन है हमारा, ये किसी हमेशा पक्षपातपूर्ण रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा तोलूं जिसमें कम तोलना पड़े, जिसमें मुझे लाभ हो, है ना। पासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला दौड़े, है ना। और ये, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, उनमें ये बहुत साफ तौर पे है कि धीरे धीरे हमारी ऐसी पक्षपात करने की, ऐसे अपना लाभ देखने की आदत पड़ जाती है, और हमको वो फिर ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। बहुत सी चीजों में ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। शासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला, ये भूल जाता है, लगता है कि हमारा अधिकार ही हो गया ये तो, है ना। इस तरह से करना, इस तरह से न्याय न करना, इस तरह से पक्षपात करना, ये हमारा हो गया। घर में दुविधा कुमत बसी है, पल पल में चित तोरे, है ना। तो इसी दुविधा में पूरा जीवन निकल जाता है, और इस दुविधा, जब तक मन की ये दुविधा दूर नहीं होगी, भटकना दूर नहीं होगी, तब तक हम किसी स्थिर चीज पर नहीं आ सकते हैं। गुनवा वाक्य से वो ये, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने कहा, कि वो धीरे धीरे हमारा जो जैसे, जब हमारा धर्म ही बेईमानी करना हो गया, जब हमारा धर्म ही न्यायपूर्ण नहीं रहा, तो धर्म किसको कहते हैं? धर्म धारण करने को कहते हैं। जो हम, जिन चीजों को हम धारण करते हैं, वो हमारा धर्म हो जाता है। तो जिस प्रकार से आग का धर्म है जलना, आग का धर्म है कि ताप उत्पन्न करना। तो आग जब होगी तो वो खुद तो जलेगी जलेगी ही, परंतु आसपास की चीजों को भी जलाएगी ना, क्योंकि उसका काम है जलना। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, तो वो खुद भी शीतल होगा और आसपास की चीजों को भी शीतल करेगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारा मन इस तरह का हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया, तो वो खुद भी पक्षपातपूर्ण होगा और अपने आसपास को भी पक्षपातपूर्ण बनाएगा। तो वो धीरे धीरे ये बुराई फैलते 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 सारे जग में फैलती चली जाएगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले यदि किसी चीज को रोकना है, तो अपने मन को ही अब हमें संतुलित करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो आगे कह रहे हैं कि घर में दुविधा कुमत बनी है, पल पल में चित तोरे, उन्मा बाके सकल हरामी, अमृत में विष घोले। हमारी इतनी सुंदर अमृत सी जिंदगी है, इतने सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम जिस प्रकार से अमृत के कलश में थोड़ा सा विष डाल देने के कारण वो पूरा का पूरा जो कलश है वो दोषपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इसमें यदि हम किसी प्रकार की जरा सी भी कोई ऐसी चीज डाल देते हैं, तो उसके हमारे जो पूरे कर्तव्य है, हमारे जो पूरा काम है, हमारा जो पूरी निष्ठा है, हमारा जो पूरा जीवन का वो खराब होना शुरू। ये बहुत बारीक सी बात की तरफ इंगित कर रहे हैं वो, है ना। ये छोटी सी चीज को डाल देने के कारण आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज, आपका पूरा देश, और ये सारा का सारा दूषित हो जाता है। इसलिए निरंतर हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव में इन चीजों को कभी भी ना लाएं। यदि एक बार स्वभाव में आ गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि हम पक्षपात कर रहे हैं, पता ही चल रहा है कि हम अपने लाभ के लिए नहीं सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं सोच रहे हैं, है ना। सुरेश जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये खत्म हो जाएगा या दूसरा ज्वाइन करना है तो फिर ये दूसरा लिंक नहीं एसपी नहीं सिंह नहीं का नहीं 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 नहीं, बस यही खत्म करेंगे, यही खत्म करेंगे, है ना। बस हो ठीक गया। है। तो बस हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम एक जिस तरह से आप यदि किसी को ऊपर अंगार फेंकना चाहें, तो सबसे पहले आपका हाथ जलेगा, है ना। उसको अंगार लगने के कारण दुख होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन यदि आपने क्रोध का या किसी भी चीज का कबीर आपने बाणी संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। साधु अच्छे मनुष्य साधक की जात, पूछने से क्या लाभ, काम की चीज़ तो ज्ञान है, तलवार जो युद्ध के काम आती है उसका मोल
और गुण जानो। म्यान को जानने से क्या फ़ायदा? ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा बिछाकर आत्मविश्वास के साथ चढ़ जाइए। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो सदैव भोगता रहता है। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। तो आज के दोहे में कबीर साहब है वो अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि अंदर अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो हम लोग ज्यादातर बाहर की स्थिति को देख के अंदर का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। बाहर अच्छा है तो सोचते हैं अंदर अच्छा होगा, बाहर बुरा है तो सोचते हैं अंदर बुरा होगा। लेकिन जैसे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे सज्जन दुर्जन और संत। तो जो संत है वो बाहर के बिहेवियर से नहीं पहचाना जा सकता है। तो असली हमको क्या देखना है कि उन्होंने कहा जाति ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। तो जाति है बाहर का दिखावा, तो वो पूछने के बजाय उनके अंदर क्या है वो जान ले। मोल करो तलवार का पड़ रहन दो म्यान। तो म्यान का क्या, वो तो बाहर का एक खोल है, वो आवरण है उसका। मेन चीज तो तलवार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। आ, हस्ती, हाथी, हाथी के बारे में बोला ना नीचे, हाथी। तो हाथी जो है उसको ज्ञान का एक वो माना गया है। मतलब जैसे हम एक मुहावरा भी है ना, हाथी शान से चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। तो उसको उनका कोई असर नहीं होता है कुत्तों का, वो अपने मस्ती में अपने उसमें चलता रहता है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। तो संसार वही जो हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं या बोल रहे हैं वो एक संसार की तरह है। लेकिन हाथी अपना दृढ़ निश्चय से अपने काम जो भी है करता है, जो भी चलता रहता है। तो तो अंदर की स्थिति हो गई हाथी और बाहर की स्थिति हो गई श्वान। तो ये अंदर बाहर की स्थिति को कैसे जानना है, क्या करना है, वो कबीर साहब ने इसमें बड़ी अच्छी तरह से बताया। मतलब तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, विमी जी आप बोलिए। हाँ जी। सिंह साहब ने वैसे बहुत वही कि हम बाहर की चीजों से जैसे मोहित होकर और हम इम्प्रेशंस बना लेते हैं, और उसके बेसिस पर ही हम लोगों को जैसे जज करते हैं कि जो बाहरी दिखा वही आडंबर या कर्मकांड, उसे इम्प्रेशंस बना के हमारा जैसे जो रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर कबीर साहब ने जब कहा कि तलवार जो युद्ध के काम आती है उसका मोल और गुण जानो, मयान को जानने से क्या फायदा। तो कर्म को उन्होंने यहाँ पर वही महत्व दिया है कि किसी के जो वो काम कर रहा है या किसी का जैसे चाहे छोटी जात का है जो भी है, उसकी जो हुनर है, उसकी जो कला है उसको महत्व देने को उन्होंने कहा है। उसका मूल्य है, उसका आदर करो, ना कि बाहरी वही जो उसका रहेगा। या किसी बड़ी जाति का है तो वो है पंडित है तो उसको सब कुछ ज्ञान है। हम जैसे क्लासिफाई कर देते हैं कि जो वही उसी तरह से जातियां बनी कि ब्राह्मण है तो वो तो जी ज्ञान का केंद्र, और जो क्षत्रिय है वो लड़ाई का मतलब युद्ध में जाएगा। तो ये सब जो उस समय जाति के अगेंस्ट ही वो बोल रहे हैं। जो गुण है वो ही है कि यदि कोई चमार का है या उसका जूते बनाने वाला या जुलाहा जो भी है उसका बच्चा भी उसके अंदर यदि हुनर है तो उसके हुनर की कदर करो, ना कि जाति के बेसिस पर उसका उसके साथ उसका उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको ट्रीट करो आप। और ये संसार जो कुत्ते के समान है जो सदैव भौंकता रहता है, मुझे इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी याद का आता है एग्जाम्पल कि व्हाट्सएप पर सभी लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं, सभी बहुत सलाहें देते रहते हैं और वो है। और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण आजकल इतने भ्रम भी फैलते हैं। अ, तो यही है कि संसार में तो जैसे भौंकने वाले ज्यादा हैं, और हाथी जैसे जो जैसे मतलब
ज्ञान रूपी हाथी का जो है, जिनके अंदर वैसे जो ज्ञान है या सोच समझ है या एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कम है और शोर ज्यादा है। हाँ बस बढ़िया, हो गया। बहुत हाँ। अब विनोद जी की बारी है। हाँ जी, हाँ बोलिए जी, विनोद जी। एकदम बढ़िया विमी जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कह रहे हैं कि जो जाति है, मतलब जो मनुष्य की जात है, वो नहीं देखनी है, और उसका नॉलेज और जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो वो कर सकता है, वो देखना चाहिए। वो किस तरह से हेल्प कर सक रहा है, मतलब दो लोगों को कैसे सही तरीके से गाइडेंस दे रहा है, वो जरूरी है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो एक तरह से मतलब निडर होके चलना चाहिए लोग। अगर किसी का नॉलेज है तो उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं ये चीज बता सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ सही तरीके से। तो उसको वो चीज सामने आके बतानी चाहिए जो पब्लिक के यूज की हो या पब्लिक को फायदा होगा। तो उसमें वो निडरता बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग सही काम, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे प्रेशर देके उसको बिठा देते हैं। जैसे अभी इजराइल और इनका भी युद्ध चल रहा है, तो प्रेशर हर तरफ से आता है कि सही काम करने जाएगा कोई आदमी तो 10 आदमी पहले ही खड़े रहते हैं कि इसको रोकना है, ये सही काम होने नहीं देना, मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी रहती है। तो वो इसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज की डेट में कि अगर नॉलेज है और आपके पास कैपेसिटी है तो वो सही काम में पब्लिक के लिए अगर आप कर रहे हो तो करना चाहिए। और जो कुत्ते हैं, मतलब वो बताया कि जो अपोजिशन वाले हैं या जो गलत आदमी है, वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको चतुराई के साथ कर्म करते हुए आगे जाना। यही बोला। थैंक हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया बोला। यही था कि इसमें जो कुत्ते के समान जो बोला ना, तो वो बस वो बात का रिजल्ट पे जो हम दिमाग लगा लेते हैं ना, करने से पहले ही लगा लेते हैं, कई बार तो करने से पहले ही लगा लेते हैं, जो हमारा मनोबल को कमजोर कर देती है चीज। और कई बार जो होता है कि जब हो जाता है काम हमारे थ्रू, और फिर जो है वो जो दुनिया हमारे को क्रिटिसाइज करती है जो भी कुछ है, तब हम उससे घबरा जाते हैं, तो उसके बाद में भी आगे के एक्शन में हमारे फर्क पड़ जाता है। तो यही चीज जो है इसमें बार बार यही बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये है कि जैसे ही जो तलवार बताया जो युद्ध के काम आती है, तो तलवार को चलाने वाले पे जाना है पहले। मैं हर हर क्षण जो है ना उस पे जाती हूँ पहले, कि चलाने वाला कौन है। तलवार तो सबको ही मिली हुई है, सबको ही मिली हुई है, और ज्ञान रूपी हाथी हो गया मन। तो मन पर कह रहे हैं सहजता का दुलीचा बिछाकर। मन पर आप पहले मन को सहज बनाइए। तो सहज कैसे बनेगा? सहज सहज मन तब बनेगा जब आप बाहर की चीजों को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखते हैं। तो तब आपका मन फॉर्म होता है कि निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो ही तो आपको ट्रू नॉलेज जो बाहर की है वो तब होती है। तो वो ट्रू नॉलेज जब आपको हो गई, तो तभी आपके जो निर्णय में है ना, निर्णय में धार होगी कि आपको अब करना क्या है। तो ये जो स्टेप चलते हैं ना, ये 4 स्टेप हमेशा जैसे कहते हैं पहले अंदर जाने पे चलने चाहिए। वो चलता है ना, जैसे ध्यान धारणा वो चलता है ना, ये क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पहले श्रवण, हमने बाहर का देखा सुना सब करा, फिर उसको अंदर से मन में पूरी तरह से उसको इवेल्युएट करा कि ये चीज करने से क्या। तो उसमें क्या होता है, मन में प्लानिंग वाला भी हिस्सा होता है। फिर तीसरा होता है कि निधि ध्यासन, उसको अंदर से पूरी तरह से अब्जॉर्व कर ली उस नॉलेज को। और फिर जो चौथी होती है समाधि। समाधि क्या होती है? समाधि भी हो गया जीरो पे बैठ के। तब अब जब एक्शन की फॉर्म में आएंगे, एक्शन की फॉर्म में आएंगे तो उसमें भी इसी तरीके के स्टेप। तो समाधि से स्टेप जब निकलेगा ना हमारा, समाधि क्या चीज हो गई कि मेरा मन, अब वही मन, मन में क्या चीज होती है, मन ने तादात्म्य, जो चेतना है हमारी, चेतना हो गई मैं। अब वो चेतना शुद्ध है, शुद्ध चेतना तब कहलाती है जब उसका मन अपने स्वयं को, चेतना को जानता है। मन पे मतलब मन चेतना को नहीं जान सकता, मतलब चेतना अपने मन में जो चीजें चल रही होती है उसको जानती है। तो चेतना सुप्रीम हो गई। तो सुप्रीम लेवल पर जब आप आ जाएंगे ना, तो आप उस चीज को अवेयरनेस कहते हैं। ये जो सिंह साहब ने भी पूछा था ना अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस उस चीज को कहते हैं कि मैं पहले अपने स्वबोध में स्थित हो गई। तो स्वबोध में स्थित होने के बाद में फिर अब मैं इंस्ट्रूमेंट मात्र अपने शरीर और बाहरी शरीरों को जो है इस्तेमाल करूंगी। तो वो मेरा प्लानिंग का, तो उसमें जो जितनी भी मेरे पास में पावर है, पावर में मेरे पास दूसरों के ऊपर में भी और मेरे अपने स्वयं के ऊपर भी। तो फिर अब मैं मन बुद्धि अपना तन मन धन तीनों तरीके से फिर उस पे लगाने के लिए तैयार हूँ, जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है अब। तो वो चीज कंट्री पे भी चलती है, घर पे भी चलती है, हर जगह चलती है। तो वही रोल होता है कि आप कहाँ से डील करते हैं। आप चैतन्य होकर डील कर रहे हैं
या फिर आप मन के साथ में तादात्म्य होकर कर रहे हैं। तो मन को शुद्धि इसलिए करनी पड़ती है कि मन को शुद्ध इस प्रकार से करना है कि हमें कहीं पर भी अपनी चीजों को फॉर्म नहीं करना, जैसे चीजें जो दिख रही हैं। तो इसलिए बाहर की सिचुएशन पूरी तरह से पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बाहर की जो सिचुएशन का जब हम सही आंकलन करते हैं, तब हमारा जो मन शुद्ध मन पे जब हम एब्जॉर्ब करते हैं ना चीजें, तब होती है ये चीज। और विनोद जी, जो आपने इस पे ये जो मैंने पूछा था ना, क्या नाम है इसका, जो बुद्ध के ऊपर बोला था, तो बुद्ध का यही था कि ये जो था ना कि जैसे आजकल के, जैसे मेरा माइंड यदि बिजी है मेरी अपनी कामनाओं में, आकांक्षाओं में जबरदस्त, तो मुझे बाहर पड़ोस में मेरे क्या घट रही है घटना, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो जब मैं अपने आप में पहले फ्री हो गई, मैं चैतन्य रूप में आई हूँ, और फिर ये जो मन का सारा खेल चल रहा है, मन में मैं यदि अटैच नहीं हूँ, तो ही तो मुझे दूसरा दिखेगा प्राणी। अदरवाइज तो अपनी ही नीड, अपनी ही ग्रीडों में इंसान इतना फंसा पड़ा है आजकल का, उसी के कारण वो डिप्रेशन और ये सब चीजें जो है हावी होती है। अब देखिए कि जो एनलाइटेड बंदा है, एनलाइटेड मतलब बंदा ये हो गया कि जो चैतन्य में अपने स्थापित हो गया, जो बंदा जिसका मन को जो ऑब्जर्व करने वाला है, हर क्षण जो मन हमारा बार बार फॉर्म होता है, बार बार बदलता है, तो मन पे तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो मन तो सारी जो फॉर्मेशन है मन की, वो हमारी सारी प्रकृति की है। तो उसमें जब मैं मन को जब देखने वाला, तो मुझे दिखता है, जब मेरी अपनी कामनाओं से मुझे छुट्टी मिलेगी, तभी तो मुझे किसी दूसरे का आभास होगा। तो इतना सेल्फ सेंटर्ड मनुष्य हो गया कि उसको नहीं दिखती ये चीजें। अब चारों तरफ की जो चीजें हैं, भाड़ की भट्टी में जाए, कोई कहीं भी मर रहा हो, जी रहा हो, कोई लेना देना नहीं किसी को भी। तो इस तरीके से हेल्पफुल भी लोग जो है कम होने लगे, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड इतने हो गए, क्योंकि अपने ही से ही नहीं फुर्सत है। अब जो उन्होंने वो जो वीडियो जो भेजी थी, तो उसपे जो वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो वो चीजें, जब इंसान सेल्फ मतलब अवेयरनेस में स्थित नहीं है, और वो जब कमेंट कर रहा है किसी के लिए, तो वो चीज कितनी गलत हो गई। और वही चीज जो बिम्मी जी ने बोली कि ये जो व्हाट्सएप का जो चल रहा है, बांटने चले हुए हैं ज्ञान, लेकिन अपने ही मन का जो है पता नहीं कि इस प्रकार से। अब क्या है, वीडियो का भी तो यही होता है कि आगे आगे फॉरवर्ड करी है, उससे जो है सारा सब पैसा कमाने का धंधा चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब उसमें जो है उस अंधी दौड़ में सब मनुष्य पड़ा है, उसका बोलने का ढंग, ये सब चीजें जो है, और उस सफिस्टिकेशन में ना। अब देखिए कि पूर्णिमा जी भी जिन्होंने भेजी थी ये, या मतलब हम सबको भी उसमें, मैं भी हूँ इंक्लूड उसमें। तो उसमें जैसे सब पढ़े लिखे हैं ना, सब लोग पढ़े लिखे बंदे हैं, तो अब वो उसको जानते ही नहीं कि मन का जो डिप्रेशन जो हावी होता है आजकल के बच्चों पे, तो वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है। कुछ तो पेरेंट्स का प्रेशर, तो कुछ वो अपनी कामनाओं में और उसमें उसमें उलझे पड़े हैं इतने कि वो जो है बाहर की कोई चीज यदि क्लियर नहीं हुई, या एग्जाम कोई क्लियर, तो इतने डिप्रेशन में क्यों आ जाता है बच्चा। उसको अपने स्वरूप का भान नहीं है कि मैं हूं कौन वास्तव में। तो अब जो भी कुछ मिलता है, मैंने ये जो एजुकेशन और वो चीजों में 100% भी कब लगेगा। यदि बाहर की मारा मारी मेरे को है कि मेरे को टॉप करना है या इसमें क्लियर करके ही रहना है, तो इतना प्रेशर तो उसने पहले ही बिल्ड कर लिया, तो वो कहाँ वो 100% लगा पाएगा। मेरा ये था कहने का मतलब उसका। और अवेयरनेस, सिंह साहब उसी चीज को कहते हैं कि मैं हमेशा स्वबोध में स्थित हूँ, मन के साथ में मेरा अटैचमेंट नहीं है। तो वो जो कॉन्शियस होता है, जब कॉन्शियसनेस ये होती है कि हम मन के साथ में अटैच होकर करते हैं, तो कॉन्शियस क्या होता है, सुख और दुख और ये सब चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं। तो प्रभावित तो बुद्धों को भी करती हैं, लेकिन बुद्ध उसको देखने वाले बन जाते हैं। तो जैसे कोई मनुष्य मर ही रहा है, तो वो उस पे वो करेंगे सब कुछ, कॉन्शियस है, क्योंकि उसका दुख उसको शारीरिक दुख आभास है, लेकिन वो मिट ही नहीं जाएगा। ये चीज उसको उनको हमेशा बोध रहता है इस चीज का। तो उस चीज को अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस हम क्या करते हैं, हम काम में अवेयरनेस कहते हैं। हम कहते हैं कि इस काम में जो है मुझे 100, काम में अवेयरनेस नहीं चाहिए। काम तो आपका जो मन जो कॉन्शियस होगा वो अपने आप कराएगा आपसे काम। लेकिन अवेयरनेस में रहकर करेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे कोई भी काम करने में। और कोई भी जो बैगेज है बाहर का मन का, वो आपके ऊपर नहीं हावी होगा। आपके ऊपर मतलब चेतना इतनी भारी हो जाती है, भारी किस कारण हो जाती है, क्योंकि उसने मन के साथ अटैच कर लिया, तो वो फ्री नहीं हो पाती। और जो फ्री नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने लिए ही, तो पहले तो अपने मन का बोझ। तो यही हमें कार्य मिला हुआ है, और कुछ कार्य मिला नहीं हुआ कि जो हम शरीर धारण करते हैं, तो हम अपने मन के बैगेज को बार बार उतारे और उस पर बैगेज चढ़ने ना दे। ये सिर्फ काम मिला हुआ है मनुष्य को। और जब ये बैगेज यदि उतारने में, यदि वो बाहर में छल कपट या कोई भी चीज में अपनी अपनी जो इमेज बनाने में, और जो उसमें जो लग जाता है, तो वो बैगेज और चढ़ा रहा है अपना। तो ये चीज जैसे कहते हैं ना, जब हम ये ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रहता है फिर। तो फिर हम वो बैगेज चढ़ाने वाले उसमें नहीं जाते एटलीस्ट।
ऐसा होता है कि वो चढ़ाने वाले में नहीं जाते, कम से कम ये हो जाता है कि करंट वाली जो सिचुएशन जो हमारे पास अभी है हम उनको हैंडल करते हैं और ऑनेस्टली हैंडल करते हैं कि क्योंकि क्या है, किसी से भी आपने कुछ एक पैसा भी है शरीर की फॉर्म में भी है, यदि आपने किसी से सेवा ले ली ना तो वो चीज आपको रिटर्न करनी है। ये चीज आपको पता है कि ये उधार है ना, जैसे उधार का माल चल रहा है सारा, तो ऐसा होता है। तो इसमें ऑनेस्टी आती चली जाती है आपके, मेरे हिसाब से ये है। तो और बाकी अब इसमें तीनों ही एक थोड़ा थोड़ा सा। हाँ एक चीज ऐड करनी थी जो आप बता रहे हो, मतलब कि जैसे आजकल की जनरेशन है वो भाग रही है रेट रेस में। मतलब पहले एजुकेशन के पीछे, अब एजुकेशन हो जाएगी तो फिर अच्छा जॉब चाहिए, जॉब अच्छा हो जाएगा तो अभी अच्छा ये घर चाहिए, गाड़ी, मतलब वो माया के जाल में चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अब उनको ये आभास कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं। मतलब अब ये चीज या किसी भी जनरेशन के हो, ये रेट रेस में जो भाग रहे हैं उनको समझाया कैसे जाए। मतलब क्या तरीका है कि दे शुड रियलाइज कि ये मतलब उनके सोशल सर्विस भी, जो ह्यूमन बीइंग है उनको दिमाग दिया भगवान ने, तो दे है हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो उनको समझाया कैसे जाए। ये अब चलो बिम्मी जी बोलेंगे, अभी तो मैं तो अभी बोलती हूँ मैं लास्ट में, अभी पहले ये दोनों बोलते हैं। हाँ जी बोलिए, सिंह साहब आप बोलिए और बिम्मी जी बोलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने बिल्कुल बोला है सही कि सहज भाव जो है ना वो बहुत जरूरी है। मतलब सहज भाव मतलब अवेयरनेस ही हो गई ना। मतलब आप सहज भाव में आ गए, मतलब आप अवेयरनेस में आ गए। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुछ काम कर रहे हैं बाहर से, अंदर से कुछ भी हो लेकिन बाहर से दिखावा चल रहा है, या विचलित हो जाते हैं जरा से। एक छोटा सा फोन कॉल नहीं आया तो हम ऐसे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या दुनिया उलट पुलट होगी वजह से। तो सहज भाव में रहने से क्या है कि अडोल रहता है आदमी, यानी कि अ, किसी भी तरह से विचलित नहीं किया जा सकता उसको। तो वो एकदम से जैसे ना मजबूती से अंदर से बंधा हुआ है वो, मतलब तो उसको गिराया नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वही सहज भाव है, मतलब तो वही अवेयरनेस है। तो यहाँ पे हाँ वही है। हाथी को इन्होंने वही बताया कि उसको सहज भाव में है, उसको वो कुत्तों के भौंकने से विचलित नहीं हो रहा है, यानी कि वो अपना मस्त चल रहा है, मतलब अपना मस्त अपना काम में लगा हुआ है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई उसके बारे में बुरा बोले या अच्छा बोले। इट डजेंट मैटर टू हिम, मतलब उसको कोई असर नहीं होता उस बात का। वो अपना, उसको ना तो तारीफ चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ना उसको बुराई से कोई फर्क पड़ता है। तो वो अपना सहज में चलता रहता है, मतलब तो वही वही अवेयरनेस है। दैट इज व्हाट आई थिंक। आप आपने हाँ स्व बोला स्व कि स्व वाली स्वबोध की अवेयरनेस है। हाँ स्वबोध में स्थित वाली चीज को अवेयरनेस कहते हैं। हाँ जी। अवेयरनेस उसको नहीं कहते कि बाहर में मैं बहुत पूरी तरह से अवेयर होके कोई चीज करूं। अवेयर मतलब मैं हाँ, अपने बोध में पहले स्थित हो गई कि मेरा तो कुछ भी नाश हो नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती मुझे, पहले उस भाव में बैठना पड़ेगा। तो आप अपने लिए श्योर हो गए कि मेरा नाश नहीं है। क्योंकि इसमें ना बार बार मुझे एक स्टोरी याद आती है, ओशो ही बता रहे थे। तो ओशो ने बताई कि जैसे मंसूर के पैर हाथ काटे गए, तो जैसे उसका एक एक चीज काटी गई, तो वो कह रहा है मैं पूरा का पूरा हूँ, मेरा पैर कट गया लेकिन मैं पूरा का पूरा हूँ। तो वो हम्म, पूरा का पूरा क्या भाव होता है, जैसे मेरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो गया लेकिन मैं पूरी होती हूँ ना, पूरी होती हूँ। तो वो क्या है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जो बाहर जो बोलने वाला है, जो ये बोलता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, तो वो चीज इंस्ट्रूमेंट का कटना हुआ, हम्म, ना कि हम्म। मेरा। तो इस बोध में रहना होता है बस, हर क्षण ये अवेयरनेस होती है। तो अब बिम्मी जी जरा ये विनोद जी के उसमें कंसर्न में बोलिए और फिर उसके बाद में। हाँ, इसमें है कि मतलब उनको कैसे समझाया जाए। मुझे लगता है वो सिर्फ ठीक है यंगर जनरेशन में आजकल ज्यादा है, पर उसके लिए जैसे आपने कहा उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं एज पेरेंट्स। हम भी काफी प्रेशर्स डालते हैं। तो समझना दोनों को ही है। और और हम जैसे लोग जो ज्ञान भी जैसे रोज पढ़ रहे हैं, रोज डिस्कस कर रहे हैं, सो कॉल्ड हमें मालूम भी है। तो वो हम वही जो इस दोहे में आया कि तलवार, तलवार मतलब यहाँ पर ज्ञान, और उसको मयान में रखे। मयान का कोई वो नहीं है। तो हम क्या है कि हमने ज्ञान तो बहुत बटोर रखा है और हमें जैसे समझ भी बड़ी है, पर जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वहां पर हम वही बन जाते हैं जो जैसे कोई वो कुत्तों वाली श्रेणी में आ गए कि हम भी वो भौंकने वाले में ही हैं। और तो हमें भी वहां पर
जो अपने ज्ञान जो हम सीख रहे हैं या समझ रहे हैं उसको भी उसका एप्लीकेशन करना है। और हमें भी वो सहज रहना है। और वो वो ही उससे ही मतलब बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि हम अपने आप को पहले अपने आप को ठीक करें और फिर बच्चे को आगे समझाने की कोशिश करें। जो हमारे हाथ में है वो है पहले हमें अपने आप को ठीक करना। फिर जो हम उस जो हमने अपने आप को ठीक कर लिया फिर उस ज्ञान को फिर हम आगे वो बच्चे तक लेके जाएं या जिस तक भी लेके जाएं। तो दोनों तरफ का ही होना पड़ेगा। बट देन अगेन इट स्टार्ट्स विद अस। और उसमें हम लोग भी बहुत है। मैं तो अपना ही देखती हूँ कि बहुत बारी हो जाती हूँ बच्चों के साथ और ये होता है कि कुछ नहीं हो रहा और तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो होता है और कहीं कहीं जगह फिर वही हो जाता है कि हम अपने एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं जो हम लोगों को बड़ी एक बड़ी क्या कहूँ आदत या बीमारी की थी। हमने तो ऐसे किया था और वो है। ये भी रियलाइज करना कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है। सबका अपना है। और सक्सेसफुल का भी वही मूल्य या सक्सेसफुल का मान्य क्या है वो भी हमें समझना है। तो वही बार बार अपने आप को ही पहले ठोकना है हर बार। ठोकना है बिल्कुल। एक्चुअली। तो अब विनोद जी का आंसर मैं दे रही हूँ। तो ये विनोद हाँ जी जैसे अवतार होते हैं ना, ये अवतार पुरुष होते हैं। तो अवतार का क्या मतलब होता है कि जिसमें सब में एक ही भाव है। तो जैसे मैं तो एक अपने परिवार को अपना समझा, 4 बंदे हैं मेरे घर में, मैंने उसको समझा, मेरे को उनसे ही फुर्सत नहीं है। फिर मेरा थोड़ा सा दायरा मेरे को अपनी स्व का बोध धीरे धीरे पैदा हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा और आसपास की जो बाउंड्री है वहां तक मैंने पहुंच करी। तो उनकी भी प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और फिर उनको भी सॉल्व मतलब निष्काम भाव से, बिल्कुल जिसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण थे। तो अब उनकी द्वारिका में क्या घट रहा है क्या नहीं, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले वो चीज को डील की जाएगी ना। जैसे एक डॉक्टर डील करता है कि ये पेशेंट ज्यादा बीमार है तो ये मर जाएगा यदि इसको अभी अभी देखा नहीं गया। तो ऐसे करके जो है वो होता है। तो उतनी उतनी हम अपनी जिम्मेवारी क्या होता है, हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है तो हम अपने में ही लगे पड़े हैं। और जब हमें थोड़ी सी फुर्सत और मिलती है तो अब हम आंख झांक के देखते हैं कि आसपास में हो क्या रहा है। तो ये चीज है कि अपनी शक्ति के ऊपर है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपका जब अपना स्वबोध में जितने जितने स्थाप तो आपका दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आपने ये सेशन शुरू किया, तो यदि आपको ये सेशन में लगता है कि जैसे 10 लोग भी एनलाइटेंड हो जाते हैं, एनलाइटेंड मतलब बिल्कुल अपने आप में, तो वो निष्काम भाव से कर्म में उतरेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपका फिर दायरा फिर बढ़ेगा। आपको इंटरेस्ट खुद को आया पहले, फिर आपने दूसरों को इंटरेस्ट पैदा करवाया, फिर इस तरीके से हुआ। तो आप क्या हो गए, पहले अपनी जिम्मेवारी कि अपनी जिम्मेवारी से जिन जिन बंदों के साथ पे या जो आपके साथ थ्रू जो बच्चे आए हैं, तो उनके प्रति तो आपका वैसे ही रहेगा, बिल्कुल जागृत स्टेट में ही आप उनके साथ में डील करेंगे। तो बच्चों में भी वो चीज नहीं आएगी, रेट रेस वाली नहीं आएगी चीज। लेकिन फिर भी बच्चों की जर्नी भी, मन की जो जर्नी है वो पुरानी चलती आ रही है। इसमें भी सिंह साहब का जवाब है ये कि जैसे वो जो पूछ रहे थे कि वो तो बुद्ध तो बहुत पुराने थे ना, तो मन उनका क्लैरिटी में आता चला गया। एक बर्थ में मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया अपना बैगेज, फिर नेक्स्ट बर्थ फिर मेरा क्लैरिटी वाला है। क्योंकि वो बोध जो मैं ज्ञान ले रही हूँ वो मेरा रहता है साथ में, क्योंकि मन पे है ना ज्ञान का। तो मन जो है पुरातन है मेरा, तो वो मन ऐसे ऐसे क्लियर होता चला जाता है। तो उसमें ये है कि जिसका जो जितना ज्यादा अपने स्वबोध में स्थापित हो गया, तो वो उतनी उतनी जिम्मेवारी ज्यादा अपनी बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही है, बस अपनी स्ट्रेंथ ही होती है उसमें, और कितना टाइम आपके पास है बिजनेस के अलावा, आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम, क्योंकि लेकिन जैसे आप स्वबोध में खुद स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सारा जो आपके पास में जो डीलिंग जिस भी लोगों से आप करते हैं ना, वो भी अपने आप ही आ जाते हैं उसमें, अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि आप होने नहीं देंगे कुछ भी गलत अपने आंखों के सामने, होने नहीं देंगे। क्योंकि आत्मा क्या होती है, प्रकाश स्वरूप होती है हमेशा। वो सामने किसी का भी अपना पराया नहीं देखती, तो वो क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, हवा शुद्ध होती चली गई मेरे आसपास की भी। तो ये होता है बुद्धों का प्रभाव। तो बुद्ध क्या थे, बुद्धों ने अपना घर वर छोड़ दिया और फिर वो जो है समाज के उसमें लग गए। तो पहले में ये परंपरा चला करती थी। आजकल तो जैसे फोन पे है, यदि मेरे पास कोई दुखी मनुष्य का जैसे कॉल ही आता है, तो फिर कॉल पे ही ये होता है कि अपने मैक्सिमम अपने उससे ये। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मन की जो कंडीशनिंग है ना, मन की कंडीशनिंग मतलब मेरी कंडीशनिंग मतलब मैं मन के साथ में अटैच हो गई, तो मैं कंडीशनड हो गई। तो वो जो अटैचमेंट है ना, वो हर बंदे की अपनी है। वो सुन लेगा मेरे से 10 बार चीजें, लेकिन वो करेगा फिर भी अपने मन की। तो वो अपने मन से ही सॉल्व करना चाहता है घर की चीज। एक्चुअली पता तो उसको ही है, लेकिन मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठ के उसको जो है बताई चीज।
तो इससे जो है ये होता है, ये सारा कुछ टोटल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर मैटर करती है कि हम अपने आप से कितना फ्री हैं। क्या होता है, हम अपने आप से यदि फ्री नहीं है तो हम किसी का भी भला नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपना ही भला करना है। अपने भले में स्थित होने के लिए मुझे पक्कापन चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कच्चापन है कि मैं बार बार विचलित होती हूँ। तो ये जैसे ये सेशन ही है, तो ये मेरे अंदर पक्कापन मेरे अंदर लेकर आता है। तो अभी भी मैं पक्केपन में स्थापित नहीं हुई। तो इस कारण ही मुझे ये 15 मिनट का या जो भी कुछ कह लीजिए, चाहे ये सेशन हो चाहे कोई और ज्ञान हो, चाहे मैं ओशो का ही सुनूं चाहे मैं किसी का सुनूं, तो वो थोड़ा सा स्थापित होने के लिए चाहिए। लेकिन स्वबोध में स्थिति, अब जैसे पहले 24 आवर्स में से 1 घंटा के करीब में पूरा दिन में रहती थी, लेकिन अब कम से कम जो है 8-10 घंटे के करीब में रहती है। जितनी देर जागृत वाली स्टेट रहती है तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा घटनाएं घटनी खत्म हो गई जो मेरे मन को परेशान करती थी। तो ये चीज का मेरे को सिर्फ ये आपके ये जो आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया विनोद जी, तो उसकी वजह से ही हुआ है सिर्फ। क्योंकि जो मैं भाटिया जी का जो मैंने किया हुआ था, तो उसमें तो मैं अपना सिर पीट लेती थी कई बार, सच बता रही हूँ। क्योंकि वो जो इतना मतलब बात ये सिर्फ स्थूल स्तर पे करते थे, तो स्थूल बॉडी में तो अटके ही हुए हैं सब। सारा काम करना ही हमें मन के ऊपर है। तो ये चीज है। तो मेरे को तो मुझे तो अपने आप में बड़ा ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि जैसे अब 2-4 दिन की भी छुट्टी वुट्टी हो जाती है तो उसमें फिर वापस वो होता है, तो फिर मैं ओशो का या आचार्य प्रशांत का मतलब जैसे लगा के थोड़ी सी देर सुनती हूँ, तो थोड़ा सा फिर मन रिलैक्स वाले मोड में चला जाता है। तो ऐसा मेरे अपनी वाली ये ऐसी स्थिति है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, विनोद विनोद जी बोलिए आप। जरा क्या हाँ नहीं नहीं, क्या मतलब आपकी वो जो भाटिया जी के सेशन में ही आपके कमेंट इतने बढ़िया रहते थे कि फिर जब स्नेह ने बताया कि आपको ऐसे ही चालू करना, तो मतलब बहुत अच्छा है, हमको भी काफी ज्ञान सुनने का मौका मिलेगा, आपके विचार सुनने का मौका मिलेगा। और भाटिया जी करते सही थे, लेकिन वो थोड़े उसमें मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था उनको, तो फिर उसमें वो थोड़ा मजाक कम आता था मतलब सेशन में। तो उनका वही, ना और आपका मैनेजमेंट जो कमेंट है। मैनेजमेंट वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था विनोद जी। मैनेजमेंट तो जबरदस्त था उनका। वो तो चीज की वो देनी पड़ेगी। जैसे बाहरी तौर पे जो एक मैनेजमेंट था ना उनका, वो बहुत बढ़िया था, सिस्टमेटिक था, सब कुछ था। लेकिन जो उनकी जैसे जो वो थी ना कमेंट्स पर, लेकिन फिर भी ये हो गया कि उन्होंने ही ये वाली चीज का जैसे एक वोट डाला ना मोटिव, तो वो जैसे अब मैं अपने हिसाब से हमारे को क्या चीज लेनी चाहिए किस इंसान की, जैसे अब मेरे सामने बंदे इस तरीके से, तो मुझे उसकी ये चीज नहीं देखनी है। मुझे ये देखनी है कि इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगी। जैसे भगवान कृष्ण ने जो उसको युधिष्ठिर को सत्य के चक्कर में यूज कर लिया, तो ऐसे क्या होता है जब मैं अपनी स्वबोध में स्थित होती हूँ ना, तो मैं ऐसे यूज कर जाती हूँ हर बंदे का, कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इसकी ये चीज यूज कर सकते हैं और इसकी बैड क्वालिटीज को इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो वो वही चीज अपने वो जागृत अवस्था ही मतलब सबसे बड़ा वो है एक्चुअली। तो हाँ, वही चीज है। वो जरा परफेक्शन में बहुत है, यानी कि उनको इनपरफेक्शन का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम था, थोड़ा मतलब कम है, मतलब ये मैं बोलूंगा जो पर ये मैं बात। भाटिया जी को एक क्रेडिट जोड़ दूंगी कि उनके माध्यम से हम सब इकट्ठे हो गए, हाँ मतलब बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे से मिल लिए। तो वो कहीं एक ना जरिया, कहीं तो उनका भी है कुछ जरिया बने हमारा जरिया उनका। बन गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और फिर ठीक है, हमने अपनी कहते हैं हम भी उनके, हम मेरे ख्याल से हमने सभी ने उनका सेशन किया, और फिर हम थोड़े से जागृत हुए, और फिर हम आउट हो गए, मतलब फिर हमारे मतलब उसमें हमारे में भी इतनी वो कहते हैं ना कि वो बोल्ड और डिसाइसिव हम हो पाए कि हमने उस ग्रुप से निकल के अपना एक ग्रुप बना लिया। तो वो भी है कि जितना भी उनसे जो कुछ भी सीखा या मिले उनके प्लेटफॉर्म पर, फिर हो गए ठीक है, अच्छा वही रहा, है। मतलब बहुत। हाँ। वैसे पर वो बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध थे तो वो चार, वो पहले गुरु मिले उन्हें, तो चार गुरु मिले तो हम्म उन्होंने बोला हम यहीं तक बता सकते थे आपको, यहीं तक बता सकते थे, आगे की जर्नी पे आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो अब जैसे हम्म अपनी जो जर्नी चल रही है, तो जब तक हम शून्य मन से ही बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक जो है नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना, नहीं बनती ना, बात नहीं बनेगी। तो बात नहीं बनेगी तो वो शून्य लेवल पर जैसे ही सबका बोलना शुरू हो जाएगा ना, आपको ये सेशन भी करने की जरूरत नहीं लगेगी। कि जैसे जीरो मन पे अभी भी मन हावी हो जाता है ना कभी, तो हो जैसे जाता है। जीरो मन हम्म पे जिस लेवल जीरो लेवल पर जैसे आप लोग सबकी ही कमेंट जीरो लेवल से बोलनी शुरू हो जाएंगी ना, जैसे अचानक से किसी ने कुछ भी पूछा तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जब मैं शून्य लेवल हो गई तो मुझे पता है क्या बोलना है।
तो उस लेवल पर जब शुरू हो जाएगी तो ये सेशन उसी दिन का लास्ट है, ये समझ लीजिए आप। तो उसमें चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी कुछ उठा लो, कुछ मैटर नहीं करती, वही अपना मन का लेवल जो है 0 आना पड़ेगा बस। आपने तब एक और बात जो बहुत अच्छी बोली, वो निष्पक्ष भाव में रहना, यानी कि जजमेंटल नहीं होना है, निष्पक्ष भाव में एकदम रहना है हमेशा, मतलब। तो उसमें एक और है शब्द है, गुरुग्रंथ साहब का क्या है, अ, अव्वल 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 अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन चंगे। यानी कि जब एक एक नूर से सब जग उपजे उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी कि अव्वल अल्लाह मतलब एक ही नूर से हम सब निकले हैं। इसमें अच्छा और बुरा कौन है, वो हम कौन होते हैं बताने वाले, हम कैसे मान सकते हैं, सब एक से ही है। तो एक ही रोशनी है सब। वो तो हमारा मन जो है वो भटक जाता है, मन के ऊपर आवरण आ जाता है, तो हम एक दूसरे को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा और गलत सही हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो अ, सब एक ही है, देर इज नो डिफरेंस ओनली। तो वो निष्पक्ष भाव से तो ही होएगा जब नॉन इनर जजमेंटल होगा। इनर जर्नी में अपना होना पड़ेगा। हम्म इनर जर्नी में आप स्वयं के जज हैं। हर कर्म में कूदने से पहले अपने आप में जज बनिए, पहले जज हम्म। बनिए, तब आपका निर्णय वो होगा। हाँ, तो नज जज तो असली वही है जो निष्पक्ष रहेगा। हाँ, वो जज जज अपने लिए बनना पड़ेगा ना, लेकिन अपना पक्षपात में वकील है। नहीं। हाँ हाँ, वही वही हम्म, अपने अपने लिए, जैसे वो कहते हैं ना, प्रोटेक्शन पूरी मिलती है ना, जज को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है हम्म, कि उसको सब कुछ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम्म, वो चीज क्या है, गवर्नमेंट क्या हो गई, मेरी सुप्रीम हो गया। तो हम्म, सुप्रीम ने मुझे सब कुछ दिया, मेरी श्योरिटी है कि इसको इसका कुछ भी नहीं होगा, वो तू अपना आराम से अपना निर्णय पूरी तरह से कर। हम्म। तो ये जो बॉडी है, मन है, ये चीज हम उसी जज के हिसाब से जो है इस्तेमाल करें, और बस कुछ यही चीज है। हो सकता है वो भी उनको डर का है। सी जो निष्पक्ष है उसको उसका भी खतरा नहीं है। वो एकदम से किसमें आ जाता है, ट्रस्ट में, क्या बोलेंगे उसको, श्रद्धा में आ जाता है, उस श्रद्धा में आ जाता है वो। हाँ उसको हाँ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको, चाहे अपनी चिंता नहीं है उसको, मतलब उसको, लेकिन ये सही। सारे एक ही शब्द हैं, श्रद्धा, अवेयरनेस, हम्म, श्रद्धा और हम्म, करुणा। सब करुणा। चीजें सारा एक एक ही उस पे लेवल पे आ जाती हैं, सारी एक पॉइंट पे बिल्कुल बिल्कुल। सब। हाँ। चलिए विनोद जी बोलेंगे कुछ या खत्म करें फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वही कि एक बुद्ध पुरुष अगर बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सबको समझा सकते हैं, और आजू बाजू परिसर जो है वो सही हो जाता है। और अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तो वो दूसरे थोड़ा बहुत देख के उसको गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और अपना ही कर्म जो है प्रमाण होता है दूसरे के लिए। जैसे अब ज्यादातर व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, स्वयं का खुद का चल रहा नहीं है, लेकिन वो स्वयं के कर्म जो है आपके सबूत के तौर पे होने चाहिए। सबूत के तौर पे मतलब दूसरे इंसान को ये ना करे कि ये तो खुद तो करता नहीं, दूसरे को ज्ञान बांटने चला है। तो ऐसा नहीं। तो वो चीज कम से कम हम 3 साल से लगे हुए 3 साल से लगे हुए हैं, तो हमारे अंदर तो कम से कम आनी चाहिए ये चीज। मन बनिया बनीच न छोड़े, जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहूँ पूर न तोले, पासंग के अधिकारी ले ले, भूला भूला डोले, घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित तोरे, कुनबा के सकल हरामे, अमृत में विष घोले, तुम ही जल में तुम ही थल में, तुम ही घट घट बोले, कहें कबीर वासिष्ठ को डरिए, हृदय गांठ न खोले। यह मन बेईमान बनिए के समान है, जो बनियापन नहीं छोड़ता। जन्म जन्म से आदत होने के कारण वणिक अपनी आदत से लाचार होकर आज भी पूरा नहीं तोलता। कम तोलने का अधिकार समझते हुए वह भूल जाता है, दुविधा के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई है और हर पल अपनी अंतरात्मा को दुखी करता है। उसका सारा कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया, जो अमृत में विष घोलने लगा है। बनिया मन में बार बार तुम ही जल में हो, तुम ही थल में हो, तुम ही घट घट में बोल रहे हो, ऐसा बोलता रहता है, पर उसके मन में कुछ और ही रहता है। ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे, हृदय की बात खुलकर ना कहे, ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं कबीर का यह पद, सभी इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो जी, इसमें
मेरे ख्याल से ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, ये हम सभी के मन की जो कंडीशन है, वही है कि हम बहुत चीजों में अ, जो पढ़ते हैं उसको फॉलो, ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, या जो वो है उसको अपना नहीं रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में। कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और जैसे और बोल भी रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही जैसे सच्चे हैं और कुछ गलत नहीं करते हैं। पर वही है कि अंतरात्मा में तो किया नहीं, और ऊपरी दिखावा वाला चल रहा है। और वो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम ये रियलाइज भी नहीं करते हैं। जब वो कह रहे हैं कि इतनी वो आदत ही बन गई है, और उस वो आदत को अपना एक तरह का अधिकार भी हम समझने लगे हैं, और ये भूल गए हैं कि धीरे धीरे वो उसका पूरा डिटोरिएशन हो रहा है। और सिर्फ मेरे तक ही नहीं रह रहा, मैं अपने स्वभाव से या अपने आचरण से या अपने जो भी एटीट्यूड से मैं और लोगों को भी जो मेरे आसपास हैं उनमें भी वो, जैसे वही एक मछली पूरे जल को खराब कर देती है, तो वही हम अपने कुटुंब में, अपने परिवार में वही सबको, वो जैसे वही जैसे कहा, कुटुंब ही मुफ्तखोर हो गया है। तो सभी में वो धीरे धीरे वो विष घुलता जा रहा है। यहाँ पर मतलब जैसे बहुत बड़े स्केल पर मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश में यही हुआ कि धीरे धीरे किस तरह से हमें हमारी जो अपनी पोटेंशियल थी उसको भी हम भूल गए। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना वो कर दिया, वो विष घुलता गया कि धीरे धीरे हमें हमें वही आता गया कि हम कुछ है ही नहीं। मतलब हम अपना अस्तित्व ही हम खो बैठे थे, और जो था हम उसी को ठीक मानना शुरू हो गए। तो इसी तरह से जैसे लोगों की सोच या लोगों की धारणा ही इतनी बदल गई। तो इसमें यही जो है, ऐसा ज्ञान जो मन के वश में आकर सच्ची बात प्रकट ना करे। तो वही है कि ऐसा तुम वही पोथी पोथी पढ़कर क्या, कि जब तुम उसको अपने आचरण में या अपने उसमें ला ही नहीं सकते, और उसका क्या फायदा। वो तो एक जैसे वो ऐसे शिष्य से डर कर रहना ही। तो जो जैसे वही है कि टीचर ने कहा कि ये पढ़ के आ जाना, तुमने रट मार दी और रट लिया, और वही तुमने वहां पर बोल दिया, ना समझ आई ना कुछ है। जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसमें वही की। तो वो मतलब अपने आप का जो शुद्धिकरण की बात कबीर साहब कह रहे हैं, वो पूरी तरह से मतलब अंतरात्मा में, और कहीं भी आप किसी भी स्टेज पर जैसे डोलो नहीं, मतलब अपने जो भी प्रिंसिपल है उससे हटो नहीं। तो वो कोशिश रहनी चाहिए हमारी। बस। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी। चलिए चलिए और लोग। हाँ, सिंह साहब बोलेंगे अब। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें वैसे विमी जी ने बिल्कुल सही बोला है, जो भी बोला है एकदम परफेक्ट बोला है। तो कबीर साहब इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे विमी जी ने बताया कि हमको सब मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे, मतलब लेकिन क्या है, हम रियल लाइफ सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। जैसे हम अभी सोचेंगे कि हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या हमको पता है कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, या हमको डरना नहीं चाहिए, या हमको जो भी ये नेगेटिविटी है वो हमारे को मतलब असर नहीं करनी चाहिए। यानी किसी किसी के हाथ में हम अपना जैसे रिमोट दे दें ना, ऐसे जो वो हमारे को नचाता रहता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोभ में फंस जाते हैं या कामना में फंस जाते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मालूम है हमारे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम फंस जाते हैं। तो उसका जो मेन कारण बताया है इन्होंने, कबीर साहब ने बाद में, हृदय कहे कबीर या सा विष को डरिए, हृदय गांठ न खोले। हमारे हृदय की गांठ खुली नहीं है, इसीलिए वो हृदय की गांठ तभी खुलेगी जब हम अपने अहम से दूर हो जाएं, या अपने
क्या बोलते हैं, प्रेम में आ जाए, मोह में ना फंसे, हैं, तो तभी हृदय की गांठ खुलेगी। तो वो इसलिए ये हम अपने आप को मतलब उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। तो अमल में तभी आएगा जब हम हृदय की गांठ खोल लेंगे, यानी कि जैसे सरिता जी बोलती हैं मन को जीरो कर लेंगे, है? तो उसके साथ ही हमको ये सफलता मिल सकती है इसमें। तो एक 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 कबीर साहब का ही मेरे ख्याल से है, दीपक दीपक हाथ कुएं पड़े, अभी पूरा याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से सुरेश जी को शायद पता हो। वो दीपक मतलब हाथ में दीपक मतलब हमारे को पता सब है, फिर भी हम कुएं में गिर रहे हैं। हाँ सही बात है। हाथ दीपक कुएं पड़े, वो उसका पहली लाइन याद नहीं आ रही मुझे, ऐसा कुछ था, है? हाथ दीपक कुएं पड़े। इसी ऐसे ऐसे मतलब क्या फायदा इस बात का कि दीपक हाथ में रखा हो फिर भी कुएं में गिर रहे हैं हम। तो वही हमको पता है लेकिन फिर भी कुएं में गिर रहे हैं, फिर भी हम वही काम करते जा रहे हैं, वही गलतियां करते जा रहे हैं। तो वो इसलिए तभी तभी हो सकता है जब हम मन को जीरो पे कर सकें, या प्रेम कर सकें, मोह के बजाय प्रेम कर सकें। तो मुझे तो यही लगता है। बस, थैंक यू। चलिए, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। ये इसमें एक दोहा याद आता है मुझे। वो कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। तो मन में एक बात होती है और हम दिखाते कुछ और है। वो गलत है। मतलब कि जैसे कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, मतलब जो मन में वही बोल देते हैं, तो पता रहता है कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। तो आपको पता है कि वो आपका मित्र है या मित्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मन में एक रहते हैं और बताते कुछ और है, मतलब कि हाँ है हमारे साथ, साथ में नहीं है लेकिन दिखाएंगे कि हम आपके साथ ही चल रहे हैं। तो वो जो है, इससे वही बता रहे हैं कि आपको जो है पूरा तौलना है, मतलब कि जो तुम्हारा 100% जो है वो करके ही देना। मतलब जैसे वजन तोलते हैं तो 100 ग्राम तो 100 ग्राम देना है, तो उसी तरह से आप जब अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपने को 100% जो अपना एफर्ट्स है वो डाल के करना है। काम में चोरी नहीं करनी, मतलब सच्चाई से और पूरे विश्वास के साथ जिसके साथ दोस्ती करें या काम करें वो पूरी तरह से निभाएं। जो कर्म करे उसके प्रति पूरी तरह से कर्म भी अच्छी तरह से करें। ये एक चीज है। और मतलब कि जब हम 100% कर्म के अंदर करेंगे तो गलत कर्म होगा भी नहीं हमारे से। और दूसरा पैराग्राफ था, तो मतलब कि फिर वो साइकिल देख देख के घर में बाकी जो सदस्य हैं, अगर समझो बड़ा गलत कर रहा है तो उसको देख के दूसरे भी जो है मुफ्तखोर हो जाते हैं। वो जैसे एक्सप्लेन किया है, तो मतलब अगर बड़ा सही चल रहा है तो बच्चे भी या परिवार भी सही तरीके से ही सही तरीके से सही जगह पर चलेगा। तो ये है। और मतलब जैसे कि अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक थोड़े आधा ग्लास खाली आधा भरा हुआ है, वो हिसाब से अर्ध सत्य बताएंगे आपको। मतलब आधी बात बताएंगे, जो आधी बताने वाली वो नहीं बताएंगे। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो पहले ही बता देगा कि ये गलत है ये सही है, तो आपको एटलीस्ट पता है कि आपके सामने क्या दुविधा आ सकती है। तो दूसरे प्रकार के लोग को जज करना मुश्किल रहता है। और फिर कबीर यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने साथ 100% सही नहीं हो या दूसरों के साथ सही नहीं हो 100%, तो अपने आप को भी आप गलत ही कार्य कर रहे हो। मतलब विष जो है आपके अंदर भी घुलता जा रहा है, तो आपके जो गलत कर्म बन रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जो है वो दुविधा में ही डालेंगे। तो दूसरों के साथ सही चलोगे तो कर्म भी सही होंगे और आप सही दिशा में चलोगे और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यही बोल रहा हूँ। थैंक हाँ जी, सुरेश जी, बहुत बढ़िया, मैं बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ सरिता जी। इसमें इसमें मुझे तो ऐसा समझ आया कि सबसे पहले ये सीट बदलनी होती है, कि हमें सुप्रीम सीट पे बैठना होता है सबसे पहले। तो इसमें ये बताया कि तुम ही जल में और थल में और घट घट में बोल रहे हो, तो सबसे पहले उस भाव में आना पड़ेगा। तो उस भाव में आते ही आपके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो
जो भी बनिया प्रवृत्ति ये है कि बनिया प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मैं अपने पास में बचा लूं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये बनियापन होता है। तो बनियापन उस चीज में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका ये है बनियापन रहते हुए में, यदि आप संसार में जी रहे हैं कि मेरे अंदर से मन से कुछ भी ऐसी चीज घटना ना निकले कि क्योंकि सब में सेम भाव आ जाए सबसे पहले, तो उसमें बनियापन जब आएगा, जब सेम भाव, जब आप सीट बदल लेंगे तो उसमें बनियापन तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा सबसे पहले। तो उस तरीके से हो गया। तो जब आपके अंदर सब घट घट में वही बोल रहा है, वही सब कुछ है, तो आपका जो अपने आप ऑटोमेटिक जो कर्म होंगे वो अपने आप ही ठीक होंगे। तो बाहर में भी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो अभी विनोद जी ने बोली, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी उस तरीके से होगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप बोल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तो वो उस भाव में एक तो इंसान सामने की गलती को देखकर बोल रहा होता है, और एक सामने कि किसने कौन से लेवल से किया है काम, और मैं नहीं जानता उसका कि मन का क्या था लेवल। तो अब जैसे कोई एक बनिया कोई शॉप चला रहा है और वो देखता है कि कोई पैसे नहीं दे सकता, और वो जो है उसको दे दिया उसने, और उससे पहले कोई आया है उसमें उसने कुछ हेरा फेरी कर दी, या फिर कम दिया उसको उस करके। या फिर ये इसमें क्या होता है कि मन का लेवल ये होता है कि मन उसका कहाँ कहाँ पर बैठा है। उसका मन यदि सत्य में बैठा है तो सत्य में कुछ भी जो करेगा सत्य में बैठकर, तो सब कुछ उसका जायज हो जाता है, 100% जायज सत्य में बैठकर हो जाता है। तो सत्य के पथ पर बैठना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तब जो भी कर्म घटेंगे आपके वो सही कर्म होंगे। कि जैसे मेरे पास में अच्छी वेल्थ है तो मेरे पास में थोड़ा कम देकर भी चल जाएगा काम, यदि मैं नहीं बोलता लेकिन मैं दूसरे की हेल्प कर देता हूँ उस समय, तो वो दृष्टि उसी मनुष्य की होती है जो मन अपना निर्मित में नहीं बैठा हुआ होता। वो इमेजेस और वो सब करके संसार की इमेज में मेरे को यदि चोर भी साबित के यदि कोई कर रहा है तो कर दे, वो फर्क नहीं पड़ता। तो उस चीज की मुझे परवाह नहीं है यदि मैं सत्य में स्थापित हूं तो सत्य ये हो जाता है, सत्य उस टाइम ब्लाइंड नहीं होता, वो उस समय जो भी सिचुएशन आती है उसको उसी समय हैंडल करता है, और ना वो परवाह करता फिर कोई उसको क्या कहता है क्या नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज है। तो उसमें सिर्फ अपने आप में ही अपने आप के तुम जज होते हो कि आपको खुद स्वयं को पता होता है कि आप सत्य में बैठे हैं क्या नहीं बैठे, उसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। जी, जय श्री कृष्ण। मैं कपिल बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। हाँ जी, सरिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एक्चुअली हमारा लास्ट 3 दिन से मैं भी थोड़ा कहीं ऑक्यूपाइड था। हमारा ईयरली बेसिकली प्लानिंग मीटिंग होता है 10-10 घंटे का, और मैं लास्ट 3 दिन से वहीं पे था। और वहाँ पे ये गीता को कुछ लोगों ने भी एक कुछ टॉपिक बनाया था, क्योंकि हमारी 200 लोगों की कंपनी है। अब हर आदमी अलग अलग उसकी लाइफ है, अलग एक्सपीरियंस लेके आता है। सो यही बताया गया बार बार कि कोई गलत सही तो कुछ ही नहीं है। उसका भी गोल है, कंपनी का गोल है, या मे भी आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली का भी एक गोल है। तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो कोई गलत है उसको साइडलाइन कर दिया तो अच्छी बात तो है नहीं वो, और कोई सही है तो उसको हम आगे प्रमोट करते जाएं, वो भी सही बात नहीं है। तो आई थिंक वही है कि कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन गोल लेके अगर चलता है कोई, तो अगर सबको वो इंक्लूड करता है, अब किसी की गलतियां भी होंगी, किसी की भी अच्छाइयां भी होंगी, तो जो गलतियां हैं उसके साथ बैठिए, उसको समझिए कि आप मतलब मैंने व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग दिस, उसका लाइफ कैसे गया है। प्लस उसको अगर आप ये भी डिस्कस करें कि भाई आप क्या चाहते हैं, या मे बी ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। मैं मतलब बहुत ही प्रोफेशनल लेवल में बोलता हूँ, अगर आप फैमिली में भी बैठे हैं या दोस्तों के साथ भी बैठे हैं तो हम साथ में क्यों हैं? नहीं है तो फिर सेपरेट हो जाओ, अगर साथ में है तो एक कॉमन गोल है। तो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गलत कर रहा है तो उसका शायद यहाँ तो पता नहीं होगा, जानबूझ के तो कोई गलत नॉर्मली नहीं करता है, अनटिल अनलेस कुछ हैं 2-5% लोग पूरी दुनिया में जो चाहते ही नहीं है कोई अच्छी चीजें हैं, तो उनको तो हम एक्सक्लूड कर ही सकते हैं हमेशा। सो आई थिंक फीडबैक लेना और फीडबैक देना, आई थिंक ये पूरा गीता का बेस है। मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ पर गीता हर जगह पे बोला गया है कि भाई आप न्यूट्रलिटी पे रहिए। किसी को अगर आपने टैग कर दिया भाई गलत है, ये ऐसा ही है, ये बायस हमारा बायस बैठ जाता है, तो ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि हर आदमी की हर वक्त पे परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो हम अगर सबको साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा एक एक तो बेसिकली नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं, एक कॉमन रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं,
और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। सो इतना ही बोलना था जी। बहुत ही, ये बस यही है इसमें, एक एक सेकंड सुरेश जी, बस एक ही सेकंड का और बोल। इसमें ये होता है कि जैसे हम किसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो एटीट्यूड बनाते हैं, तो दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा, तो तब आप सेंटर में आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, दोनों वो जो इमेज जो हम फॉर्म कर लेते हैं, तो वो इमेज फॉर्म ना करें, उस समय का बिहेवियर फिर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे नोट कर पाएंगे, जो अब करंट में जो कर रहा है वो। यही कहना। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। आप बोलिए सुरेश जी। और कुछ, और कोई है? हाँ, मुझे ये मुझे वो अच्छा। याद आया, दोहा जो कबीर साहब का है। वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन जानत है सब बात, जानत ही हम्म अवगुण करे, काहे की हम्म कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। मतलब काहे मन की कुशलात, बहुत अच्छा मन एक्सपीरियंस है, हाँ, काहे की कुशलात, हाँ, है ना? मन को कह रहे हैं, अपने मन को, कि मन हम्म जानत है सब बात है, बहुत बढ़िया। जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। कुएं पड़े। बड़ा ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है जो आज हम पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, काहे की कुशलात, बड़ी अच्छी आपने बात कही। हम्म, कुशल जो शब्द आया है, हम्म, काहे की कुशलात, अपन बहुत स्किल कहते हैं जिसको इंग्लिश में, हम्म, उसको हिंदी में कुशल कहते हैं। असल कुछ में ये जो कुशल शब्द है, का, काहे की कुशलात का अर्थ है कि इसमें क्या कुशलता है ना? कि आपके हाथ में दीपक है और आप अंधकार में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं। तो कुशल शब्द आया कुश से। आपने नाम सुना होगा, लव और कुश। लव और कुश रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। पर कुश नाम क्यों पड़ा था उनका? इसलिए पड़ा था कि कुश एक घास होती है, खास प्रकार की, और जंगल में या तालाब के किनारे वो घास होती है। या कभी कभी आप लोग ने यदि हवन किया हो, तो पंडित जी वो कुश का वो बनाते हैं, चम्मच बनाते हैं कुश की, है ना? तो एक प्रकार की घास होती है। और ये जो घास है, वो हर कोई नहीं खोज सकता। जो बहुत ही अनुभवी होता है प्रकृति का, पेड़ पौधों का, वो इतनी मिक्स होती है दूसरी घासों के साथ, कि जो बहुत होशियार आदमी होता है, जानकार आदमी होता है, वही उस घास को निकाल पाता है। इसलिए उसको कुशल कहा गया, है ना? कुशल शब्द जो बना है वो कुश घास को खोजने वाला व्यक्ति, कुशल, है ना? तो वहां से शब्द आता है कुशल, कुशलात, है ना? तो बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है एसपी सिंह साहब। कपिल जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि कहानी, हम उसी से असहमत हैं जिसकी कि हमने कहानी नहीं सुनी। एक बार यदि हम उसकी कहानी दिल से सुन लें, तो हमें लगेगा कि यार ये भी सही है ना? किसी भी व्यक्ति की जो हमें लग रहा है कि बहुत रास्ते पर नहीं है, लेकिन यदि हम इत्मीनान से उसकी कहानी सुनने की हमको फुर्सत मिले, तो हमें पता चलेगा कि वो अपनी जगह सही है ना? बहुत तरह के अपराधग्रस्त लोगों की भी हम कहानियां सुने, तो हमें पाएंगे कि क्यों वो ऐसे हो गए, है ना? और श्वेता जी ने तो बढ़िया से कहा ही कि जब तक हमारे घट में, जल में, थल में, घट घट में कोई चीज जब बोलने लगेगी, तो दो तरह से कहते हैं इसको। एक तो ये कहते हैं कि आप जब सर्वश्रेष्ठ को, अच्छी चीज को पा लेते हैं, तो जो तुच्छ चीजें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। या तो एक चीज होता है कि तुच्छ चीजों को हम छोड़ना शुरू करें। दो दो अप्रोच है, कि जो चीजें तुच्छ हैं, ठीक नहीं है, उनको हम एक एक करके छोड़ना शुरू करें। तो एक, और दूसरा तरीका है कि हम किसी एक अमृत को पालें, तो तुच्छ चीजें अपने आप छूट जाएंगी। अरे, जैसे संगीत के साथ होता है ना, पहले हम कुछ हल्के गाने सुनते हैं, कोई किताब होती है हल्की फुल्की, हम उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम जब किसी अच्छी पुस्तक को या अच्छे ज्ञान को पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है अरे यार वो तो तुच्छ था। तो एक ऐसी चीज को प्राप्त कर लेना जो श्रेष्ठ हो, है ना? या कभी हम शास्त्रीय संगीत सुनते हैं या किसी गायक को सुनते हैं, तो हमें लगा अरे वाह, गाना तो इसको कहते हैं। किसी अच्छे विचार को सुन लेते हैं, जैसे गीता के विचार हैं या कबीर के विचार हैं, तो फिर हमको और अन्य जो विचार हैं, वो अपने आप लगता है कि अरे ये तो छोड़ने योग्य है। इसके करने मात्र से ये होने लगता है। जैसे ही हम उत्कृष्टता, अच्छी की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप तुच्छ चीजें छूटने लगती हैं। श्वेता जी कह रही हैं बहुत। मुझे तो विनोद जी ने जिस तरह से कहा कि हमारे जो जो
जो भी चीज हम करें 100% एफर्ट्स के साथ करें, यही मतलब है ना। एसपी सिंह साहब ने भी जिस तरह क्या कहते हैं कि गांठ यदि हमारी खुली नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम 6-7 लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल पा रहे हैं, तो ये मन के काफी पक्के लोग हैं। अन्यथा 1-2 सेशन में ही सोचते हैं कि यार कहाँ ये सब में अपन पढ़े और क्या बातें हो रही हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे तो आप सब लोगों से प्रति ये लगता है कि कितने मन के सच्चे और मन के पक्के लोग हैं, जो इतनी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी चीजों को खुद समझ रहे हैं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप में स्वयं इन चीजों को महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये तो हमारा एक बहाना है कि हम मिलके बात करें। फिर भी आज मुझे एक सवेरे से जो मुझे कुछ मन में हो रहा था, उसको मैं एक कविता के मार्फत शेयर करूंगा आपके साथ। और ये, क्योंकि ये इस पद का तो अर्थ लगभग आप समझ चुके हैं, थोड़ी बहुत जो कुछ बचा है वो अपन कर लेंगे। खासकर जिस तरह से दुनिया में युद्ध और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसमें एक बिस्लावा सिम्बोस्का की एक कविता है कि इस नई सदी को तो दूसरी सदियों से बेहतर होना था। कितनी ही चीजें थीं जिन्हें सदी में होना था, पर शुरुआत में ही जिन्हें नहीं होना था वो हो गई। खुशी और बसंत जैसी चीजों को और करीब आना था। पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया। इसके पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल लेना थी। कुछ समस्याएं थी जिन्हें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयाँ। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाई जैसी चीजों के लिए अपने दिल में सम्मान जगाना था। जैसा कि आप देख रहे हैं, वही होता है, हर बार यही होता है। सबसे अहम सवाल सबसे बचकाने ठहरा दिए जाते हैं। तो 2-3 दिनों से जब से ये इजराइल और वहाँ का युद्ध चल रहा है, अ, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बहुत बेचैनी थी कि जब भी इस तरह के कोई युद्ध होते हैं, इस तरह की जो नफरत की दीवारें बनती हैं, इस तरह से जो आतंक के साए गहराते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा आम आदमी उससे प्रभावित होता है। उसके दुखों को हम देख नहीं पाते, और उस सब का कारण यही है, जिन चीजों की चिंताएं संत कबीर जी जैसे लोग, गुरु नानक साहब जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, या कृष्ण की गीता में, या रामचरितमानस में, या सदग्रंथों में, या सत्पुरुषों ने, संतों ने इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग किया। तो हम कुछ लोग संभवतः इतने इस तरह के युद्धों को, इस तरह की बेबसियों को तो नहीं दूर कर सकते, पर कम से कम अपने आसपास की जो भी हमारे दायरे में है, उन चीजों को यदि हम थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाए, तो हमारे ये प्रयास बहुत सफल होंगे। तो इस पद को लेकर थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मैं थोड़ी बैक में जाऊंगा कि हमारे धर्म और आध्यात्म के पूरे इतिहास क्रम में हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं, है ना। और उनमें हमें ये बताया जाता है कि हम कुछ कर्मकांडों को करें, कुछ प्रार्थनाओं को करें, मंत्रों को दोहराएं, कुछ किसी नक्शे पर चलें, अपनी कुछ इच्छाओं का दमन करें, विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी वासनाओं को मार्ग दें, अपनी भूख को सीमित करें, यौनाचार से बचें, और ऐसी अनेक अनेक चीजें हमको सभी धर्मों में, धर्म ग्रंथों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में बताई और सिखाई जाती हैं। तब इससे होता क्या है, ये इससे जिस प्रकार के सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं वो तो बेहतर हुए, पर इससे सिर्फ सद्गुण नहीं आते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे मनों में एक तरह की एक रास्ता और कट्टरता भी आती है। और ये जो धर्म के स्वरूप वर्तमान में हम देख रहे हैं, ये इसी का प्रतीक है कि जब हम किन्हीं व्यवस्थाओं को सच मानकर
और उन पर इतने ज्यादा आश्रित हो जाते हैं। और जो धीरे धीरे हमारा आश्रय बढ़ता जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई गुरु कर देगा, कोई धार्मिक पुस्तक कर देगी, कोई विचार व्यवस्था कर देगी, कोई मंदिर कर देगी, या कोई मस्जिद कर देगी, या कोई ऐसा स्थान कर देगा, या कोई नेता कर देगा। तो हम धीरे धीरे किसी न किसी रूप में हमारा मन, हम स्वतंत्र होते चले जाते हैं। और जब भी हम थोड़े भी अकेले होते हैं तो हमारे भीतर एक घबराहट फैलने लगती है, और हम फिर किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में घूमने लगते हैं जो हमको किसी प्रकार की राहत दे, हमारे भय को दूर करे, हमारी समस्याओं का निदान करे। तो होता यह है कि हमारा जो मन है वो इतना उपद्रवकारी है, इतना चीजों से वो बहुत दूर भागता है। जरा से भी आप कोई भी चीज पर आपने टिकना चाहा तो वो तुरंत भागता है। इसलिए इस मन को समझना, इस मन के बारे में जानना, इस मन को मानना और इसकी क्रियाओं का अध्ययन करना, ये सचमुच मनुष्य जीवन के लिए बहुत कठिन काम रहा है। तो कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत बातें कही। जैसे इसमें वो कह रहे हैं, मन बनिया बनिज न छोड़े। तो पूरे का पूरा हमारा जो मन है वो हमेशा इस तरह सोचता है कि मेरा फायदा किसमें है, दूसरे का नुकसान हो कोई बात नहीं, पर मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे लाभ किसमें मिलेगा। यानी एक पक्षपात पूर्ण मन हमारा पूरा। तो ये कहाँ से आ गया, इसकी जड़ कहाँ है ना, ये धारणा कहाँ से बनी कि हमें, क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि मुझे फायदा होना चाहिए, दूसरे को नुकसान ना हो। तो मन बनिया बनिज न छोड़े, है ना, इस तरह का वो नहीं छोड़ता। कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत पद कहे हैं। और जैसा कि अभी एसपी सिंह साहब ने भी एक पद कहा, है ना, तो उन्होंने कहा, माया मरी न मन मरा, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। है ना, कि ना तो माया जाती है। बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, यदि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और कोई उनके सिंहासन के पास तक पहुंच जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जबकि उन्होंने अपने पूरा जीवन त्याग करके सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने अपने मन में उस अहंकार को नहीं छोड़ा है ना। उनके, यदि कोई उनके किसी नियमावली में जरा सा दखल पैदा हो जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है उनको, है ना। तो कबीर साहब ने, मन तो है किसी विधि समझाऊं, है ना, तो कि हाथी हो तो अंकुश लगाऊं, मन तो है किसी विधि समझाऊं। और भी उन्होंने कहा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं मैं कहता हूँ आंखन देखी, है ना, वो उन्होंने कहा। उन्होंने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, है ना। ऐसी उन्होंने बहुत सी बातें कही कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन के ही प्रतीत, मनुआ तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेतन न देखे मरम, कबीर मन निर्मल भया, जस गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऐसे मन पर उन्होंने बहुत बातें कही। और उन्होंने ये माना, ये जो मन है हमारा, ये किसी, हमेशा पक्षपातपूर्ण रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा तोलूं जिसमें कम तोलना पड़े, जिसमें मुझे लाभ हो, है ना। पासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला दौड़े, है ना। और ये, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, उनमें ये बहुत साफ तौर पे है कि धीरे धीरे हमारी ऐसी पक्षपात करने की, ऐसे अपना लाभ देखने की आदत पड़ जाती है। और हमको वो फिर ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। बहुत सी चीजों में ऐसा लगने लगता है कि यही हमारा धर्म है ना। शासन के अधिकारी ले ले, भूला भूला, ये भूल जाता है, लगता है कि हमारा अधिकार ही हो गया ये तो, है ना। इस तरह से करना, इस तरह से न्याय ना करना, इस तरह से पक्षपात करना, ये हमारा हो गया। घर में दुविधा कुमत बसी है, पल पल में चित तोरे, है ना। तो इसी दुविधा में पूरा जीवन निकल जाता है। और इस ये जब तक मन की दुविधा दूर नहीं होगी, भटकना दूर नहीं होगी, तब तक हम किसी स्थिर चीज पर नहीं आ सकते हैं। गुनवा वाक्य से वो ये, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने कहा, तो धीरे धीरे हमारा जो, जैसे जब हमारा धर्म ही बेईमानी करना हो गया, जब हमारा धर्म ही न्यायपूर्ण नहीं रहा, तो धर्म किसको कहते हैं, धर्म धारण करने को कहते हैं। जो हम, जिन चीजों को हम धारण करते हैं वो हमारा धर्म हो जाता है। तो जिस प्रकार से आग का धर्म है जलना,
आग का धर्म है कि ताप उत्पन्न करना। तो आग जब होगी तो वो खुद तो जलेगी जलेगी ही, परंतु आसपास की चीजों को भी जलाएगी, क्योंकि उसका काम है जलना। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, तो वो खुद भी शीतल होगा और आसपास की चीजों को भी शीतल करेगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारा मन इस तरह का हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया, तो वो खुद भी पक्षपातपूर्ण होगा और अपने आसपास को भी पक्षपातपूर्ण बनाएगा। तो वो धीरे धीरे ये बुराई फैलते 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 सारे जग में फैलती चली जाएगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले यदि किसी चीज को रोकना है तो अपने मन को ही अब हमें संतुलित करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो आगे कह रहे हैं कि घर में दुविधा कुमत बनी है, पल पल में चित्त तोरे, उन्मा बाके सकल हरामी, अमृत में विष घोले। हमारी इतनी सुंदर अमृत सी जिंदगी है, इतने सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम जिस प्रकार से अमृत के कलश में थोड़ा सा विष डाल देने के कारण वो पूरा का पूरा जो कलश है वो दोषपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इसमें यदि हम किसी प्रकार की जरा सी भी कोई ऐसी चीज डाल देते हैं तो उसके हमारे जो पूरे कर्तव्य है, हमारे जो पूरा काम है, हमारा जो पूरी निष्ठा है, हमारा जो पूरा जीवन का वो खराब होना शुरू। ये बहुत बारीक सी बात की तरफ इंगित कर रहे हैं वो, है ना। ये छोटी सी चीज को डाल देने के कारण आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा समाज, आपका पूरा देश और ये सारा का सारा दूषित हो जाता है। इसलिए निरंतर हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव में इन चीजों को कभी भी ना लाएं। यदि एक बार स्वभाव में आ गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि हम पक्षपात कर रहे हैं, पता ही चल रहा है कि हम अपने लाभ के लिए नहीं सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं सोच रहे हैं, है ना। सुरेश जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये खत्म हो जाएगा या दूसरा ज्वाइन करना है तो फिर ये दूसरा लिंक नहीं एसपी नहीं सिंह नहीं का नहीं है। नहीं 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 नहीं, बस यही खत्म करेंगे, यही खत्म करेंगे, है ना। बस हो ठीक गया। है। तो बस हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम एक जिस तरह से आप यदि किसी के ऊपर अंगार फेंकना चाहें तो सबसे पहले आपका हाथ जलेगा, है ना। उसको अंगार लगने के कारण दुख होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन यदि आपने क्रोध का या किसी भी चीज का आपने